है ना। वज्र दिखाई अमेरिका से किरण चावला। नाच हाँ क्या बात है। हाँ एक वीजा मिनट के जो एक मिनट कनेक्ट स्टॉप कर ले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव नंदे माता जी, माँ गायत्री और आप सभी को मेरा भाव भरा नमन। बाबू जी को प्रणाम। तो आज हम चलते हैं प्रज्ञा उपनिषद की ओर। बहुत ही सुंदर टॉपिक है आज का। और जो प्रज्ञा उपनिषद है उसके अंदर हम यदि हम देखें तो 6 मंडल हैं और 6 मंडल के अंदर 6 सत्र चले। 6 सत्रों का आयोजन हुआ। उसमें जो पहला सत्र था उसमें पिपलाद ऋषि सत्र के अध्यक्ष थे। दूसरे में आशुलायन ऋषि दूसरे मंडल में, और तीसरे मंडल में धौम्य ऋषि, चतुर्थ मंडल में कात्यायन ऋषि, पंचम मंडल में याज्ञवल्क्य ऋषि, और आज हैं देव ऋषि नारद। छठे मंडल के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और जो छठा मंडल है उसके अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर जो है देव ऋषि नारद जी, देव ऋषि नारद के साथ सभी जो हैं सत्र के जो ज्ञान करने वाले लोग थे, सब लोग उनके साथ बैठे थे। और उन्होंने वहां पर प्रश्न किया। सीधा ही हम प्रश्न पर चलते हैं। उन्होंने बोला, जो प्रश्न था कि हिमालय की जो हिमालय है। आवाज नहीं आ रही। अब आई है बीच में। हमें जो दिखाई देता है कि हिमालय इतना सुंदर है, उसका स्वच्छ सुंदर मनोरम वातावरण, वहाँ की वृक्ष वनस्पतियां, नदियां, निर्जर पहाड़, झरने, पुष्पोद्यान, जलवायु, ये तो हमें दिखाई ही देता है कि वहां पर जो वातावरण है बड़ा अनुकूल है। उसके बाद जो अगर हम सूक्ष्म रूप से देखते हैं तो हमें पता लगता है कि वो ये हिमालय का जो क्षेत्र है, उत्तराखंड जिसे हम कहते हैं आज के समय में, ये ब्रह्मांडीय चेतना की ऊर्जा का केंद्र है। जब सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की तो हिमालय के इसी क्षेत्र को सबसे पहले उन्होंने बनाया था। जैसे कि हमारे मानव शरीर में हम अपने मस्तिष्क को लेकर चलें, तो इसी प्रकार पृथ्वी पर जो हिमालय का क्षेत्र है ये मस्तिष्क कहा जा सकता है। तो जिस तरीके से सहस्त्रार से सारी ऊर्जा हमारे पूरे शरीर के अंदर प्रवाहित होती है, उसी प्रकार से जो हिमालय का क्षेत्र है उसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा पूर्ण रूप से व्याप्त हम कह सकते हैं। तो इस क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने इस क्षेत्र को बनाया और यहाँ पर जो वास कराया वो देवताओं का वास कराया। अब ये देवता कौन थे? ये देवता मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच संपर्क स्थापित करने वाले, सृजन, पोषण और परिवर्तन के उत्तरदायित्व को वहन करने की सामर्थ्य से युक्त चेतन शक्ति थी, जिसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं। कि इनके ऊपर पूरी पृथ्वी का जो संचालन था, सृष्टि की जो रचना की गई, उसका पूरा दारोमदार दिया गया। तो मनुष्य, उसके बाद जो रचना हुई वो मनुष्यों की गई। तो प्रथम संरचना मनुष्य में जो की गई वो ऋषि मुनियों के रूप में हुई। उनका जो कार्य था वो उपार्जन, अभिवर्धन और नियंत्रण था, जिसे हम समझ सकते हैं कि इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए उन्होंने योग और तप का माध्यम अपनाया, जिससे ये जो उपार्जन किया गया, उपार्जन किसके लिए किया गया? लोक मंगल और संसार को बहुत ही सुंदर और स्वर्ग के समान बनाने के लिए। तो योग से आत्मविज्ञान और तप से पदार्थ विज्ञान के सूत्र खोजे गए। लोक मंगल और विश्व कल्याण के लिए विभूतियां जिससे अर्जित की जा सके, उन्होंने तप से स्वयं को गलाया और उन सूत्रों को हस्तगत किया, जिससे इस संसार को, इस पृथ्वी को बहुत सुंदर बनाया जा सके। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, ये ऋषियों की तपस्थली रहा और उनकी उच्च स्तरीय जो आत्माएं थी, उनकी क्रीड़ा भूमि रहने के कारण इसकी गरिमा है। जैसे हम देखते हैं कि अग्नि के प्रज्वलन से वातावरण में उष्णता और पवित्रता भर जाती है, तो इसी प्रकार उनके तप की ऊष्मा से इस क्षेत्र में नर को नारायण बनाने की क्षमता है।
लोक मंगल के लिए जो अनुभव अनुसंधान यहाँ पर किए गए, उसकी प्रेरणा तरंगे शब्द की नित्यता के कारण आज भी वहां पर विद्यमान है। और जो सत्पात्र होते हैं, लोक सेवी होते हैं, अगर आज भी वो उनसे संपर्क साधते हैं तो, और जो वहां पे विद्यमान विभूतियां हैं उनसे अवश्य ही लाभान्वित होते हैं और सफलता अर्जित करते हैं। तो उत्तराखंड इस वजह से हिमालय का जो ये क्षेत्र है, जो आपने प्रश्न किया कि इसका इतना महत्व क्यों है, बहुत सुंदर दीदी। और आगे जो है दूसरा अध्याय जो है उसके अंदर जो है वो है ऋषि का प्रकरण, ऋषि प्रकरण कि जो दूसरे दिन जो देव ऋषि नारद थे वो चर्चा करते हुए चल रहे थे, बात चल रही थी उत्तराखंड की महानता की, उसकी गरिमा की, देवताओं के निवास की। किस कारण थी? ऋषियों के तप के कारण थी। वहां पर देव ऋषि ने उन ऋषियों के स्थान दिखाए। यहाँ पर वैशंपायन व्यास द्वापायन को स्थान दिखाया, किस प्रकार से गणेश जी ने उनके साथ सहयोग किया। और वहां पर जो है देव ऋषि ने जो लेखन है उसको ही योग अभ्यास के रूप में दिखाया। और देव ऋषि ने वहां पर परिव्राजकों के बारे में भी बताया, जो वहां पे आत्म शोधन करते, तप संवर्धन करते और जन जन को उनकी मन स्थिति के अनुसार उनका मार्गदर्शन करते। तो इस प्रकार से कथा कहानियों के माध्यम से यहाँ पर जन जागरण और ऋषियों के बारे में बात हुई। तो वहां पर एक प्रश्न उठा मीना दी कि वो शिक्षक कैसा हो, तो उस पर बहुत ही सुंदर विचार करने की बात है। जी जी। शिक्षक के लिए जो गुरुदेव ने लिखा है कि शिक्षक सद्ज्ञान प्रेषित करते हैं, और सद्ज्ञान अगर हम माने तो सद्ज्ञान के बेस पर ही हमारा पूरा ये सब कुछ टिका हुआ है। और सद्ज्ञान को देना, उसके लिए ज्ञान अर्जन करना, और स्वयं को इतना, स्वयं में बहुत तप और ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। वही शिक्षक जिसमें न केवल वो अपने ज्ञान को दे सके, बल्कि उसको अपनी प्राण चेतना से संपर्क में आने वालों का प्राण उभार सकने वाले ज्ञान के साथ साथ उत्कृष्टता का अमृत भी वो पिला सके, और दृष्टिकोण में परिवर्तन कर सके, उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन कर सके, उनकी जो जीवन की दिशा धारा है उसको परिवर्तित कर सके। ऐसे शिक्षक की आवश्यकता है, और यही शिक्षक कहलाने के योग्य भी है। तो आदर्श और सार्थक शिक्षक हम देखते हैं कि लोक व्यवहार की जानकारी देने वाले तो कोई भी दे सकता है, एक सामान्य व्यक्ति भी लोक व्यवहार की जानकारी दे सकता है, लेकिन जो गुण कर्म स्वभाव का परिष्कार कर सके, व्यक्तित्व निर्माण कर सके और मानवीय गरिमा के अनुरूप अपनी महानता का उद्भव करने की अंतः प्रेरणा दे सके, ऐसे ही शिक्षक हो सकते हैं जो स्वयं सिद्ध तपस्वी हो, ऋषि मुनि हो, जिन्होंने अपने तप से, अपने योग से और अपने आप को गलाकर उन सूत्रों को हस्तगत किया हो, और उनको वो फिर सामान्य लोगों तक पहुंचा सके। हम इसी को शिक्षक कहेंगे। तो पहले उनको खुद अपने अंदर बहुत से तपोबल से बहुत से सूत्रों को हासिल करना होता है, और फिर जिस तरीके से वो, अच्छा इसके लिए भी ये भी बहुत जरूरी है कि कोई भी अपना अर्जित किया हुआ किसी को बहुत आसानी से नहीं देता है। उसके लिए बहुत भाव ऐसा होना चाहिए कि जो उनको उठाना चाहते हैं, तो उच्च स्तरीय आत्माएं ही हो सकती, लोक सेवी, लोक मंगल करने वाले, इस संसार की रचना जो की गई उसको आगे बढ़ाने वाले, कि सभी के अंदर वो उस तरीके का जैसा व्यक्तित्व निर्माण ने किया, उसी तरीके से सभी मनुष्य में वो इस भावना का संचार कर सके। जी दी, बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर है कि शिक्षक कैसा हो जो संचार कर सके, किसका, अपने ज्ञान का, अपने तप बल का, उसके अंदर दूसरे को रूपांतरण कर सके। तो बहुत ही खूबसूरत बातें चल रही हैं। ये है प्रज्ञा उपनिषद का दूसरे अध्याय पर हमने बात की। हम चलते हैं सीधा ही तीसरे अध्याय के ऊपर। यहाँ पर जो प्रवास चल रहा है, देखिए दी कैसा चल रहा है कि यहाँ पर सभी पुनीत स्थलों को देख रहे हैं, उसका इतिहास जान रहे हैं, उद्देश्य व पुरुषार्थ जो हो रहा है उसका स्वरूप समझते हुए सभी चल रहे हैं, और ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे कि हम भी साथ साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो कणाद ऋषि हैं वो प्रश्न करते हैं। उन्होंने पूछा कि जो आत्मवेता हैं वो उत्तराखंड को ही अपनी साधनाओं के लिए क्यों चुनते हैं, उन्हें क्यों उपयुक्त मानते हैं, वो समूह में नहीं रहते
और एकाकी जीवन किस लिए पसंद करते हैं। तो दीदी ये जो विषय है इस पर हमें सोचना होगा कि ऐसा क्यों होता है, जो आत्मवेता हैं ये उत्तराखंड को ही क्यों चुनते हैं। जी दी। इसके लिए दी ये था कि सामान्य रूप से तो हम कहीं भी रह सकते हैं, कैसे भी वातावरण में भी रह सकते हैं, और उसके लिए हमें बहुत ज्यादा सोच विचार या एकांत की आवश्यकता नहीं। वैसे भी हम अपने जो आम सामान्य जीवन है वो सब लोगों के बीच में रहकर ही उनके उत्तरदायित्वों को हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन सेवा साधना के लिए जो जन संपर्क आवश्यक है ना, उसके लिए हमें मनोनिग्रह और आत्म परिष्कार के लिए अंतर्मुखी होना पड़ता है। तो अगर हम बहुत लोगों के बीच में रहते हैं तो हम ज्यादातर बहिर्मुखी रहते हैं, बाहरी चीजों में हमारा ध्यान रहता है। लेकिन जिस तप की और योग की बात गुरुदेव ने की है, उसके लिए हमें एकांत की आवश्यकता है, ताकि वातावरण में जो वैज्ञानिक हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं, योगी स्तर के व्यक्ति हैं, वो जो उनका अभिष्ट विषय है जिस पर वो शोध कर रहे हैं, जो उसके लिए आवश्यक जरूरी जानकारियां हैं। अभी जैसे हम ही गए कि हम भी प्रज्ञोपनिषद पढ़ने लगे, तो दिन भर में मुझे स्वयं महसूस होता था कि कोई बात इतनी ज्यादा नहीं जाती है। लेकिन वही जब हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इस पर विचार कर रहे थे तो ऐसे लगता था बहुत कुछ हमारे दिमाग में आ रहा है, समझ आ रही है चीजें, उससे जुड़ती चली जाती है। तो एकांत की आवश्यकता होती है। और हिमालय पर जो वातावरण है वो अगम्य क्षेत्र कहा गया है कि हर व्यक्ति की पहुंच नहीं है वहां पे, सामान्य जन तो वहां जा ही नहीं सकता। जिस तरीके से बाबूजी ने भी बताया कि जब वो हिमालय क्षेत्र में गए तो एक सीमा के बाद सभी लोग वहीं रह गए और उसके आगे बाबूजी जा पाए। तो उसके लिए आपके शरीर में वो सामर्थ्य होनी चाहिए, आपका तपोबल, आपका योग बल इतना होना चाहिए कि इस अगम्य क्षेत्र में आप पहुंच सकें। और फिर जब वहां जाते हैं तो उस एकांत वास से वो सूत्र हस्तगत कर लेते हैं, क्योंकि उस समय जो अंतर्मुखी होके वो साधनाओं में रहते हैं और बहुत सारे सूत्र उनको प्राप्त हो जाते हैं। तो यही वजह है कि हिमालय क्षेत्र उन्हें उपयुक्त लगा। जी बहुत ही सुंदर दीदी। बहुत है कि हम हिमालय में एकांत किस लिए चाहिए था। वहाँ की जो नदियाँ, वहाँ की जो पवन है और वहाँ पर जो है वनस्पतियां हैं, उन सब का जो सानिध्य मिलता है। और यहाँ पर दीदी एक और बहुत सुंदर बात आई थी, गंगा के बारे में बहुत सुंदर बताया। जी जी। तो गंगा को तो वैसे भी हम अपनी पवित्र नदी के रूप में मानते हैं, और इसका प्रमाण हमारे पास है कि जो गंगा नदी है उसका जल कभी भी खराब नहीं, उसे कितने भी वर्षों के लिए रख लो। लेकिन गंगा का जो महात्म बताया गया है कि ये हमारी सभी नदियों में प्रधान है, यानी इसका स्रोत अगर हम देखेंगे भी तो ये कहीं हमें पृथ्वी पर किसी स्थान से नहीं मिलता। इसको गुरुदेव ने जो इसका वैज्ञानिक विश्लेषण किया है उसमें बताया है उन्होंने कि इसमें खाद्य पदार्थों के भी सभी गुण हैं। यानी कि गंगा नदी के जल से अगर आप उस जल पर भी आश्रित रहते हैं तो आपको खाद्य पदार्थों की भी आवश्यकता नहीं रहती। उन्होंने बताया कि इसको मरीचि जल कहा गया है। मरीचि जल यानी कि किरण के रूप में जो विद्यमान जल। उसका अर्थ क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि आकाश गंगा में ये उत्तरी ध्रुव में जो सूर्य की किरणें हैं उनके संपर्क से ये जल पहुंचता है। अर्थात वो शीत वहां पर इतनी है कि ये बर्फ के कणों के रूप में रहता है। और जब जिन्हें हम अपने शास्त्रों में भी देखते हैं कि गंगा को विष्णु के चरणों से निकल कर ब्रह्म कमंडल में जाना कहा गया है कि उत्तरी ध्रुव इस अपने ब्रह्मांड की धुरी है, और यहाँ पर ये जो ब्रह्म कमंडल कहा गया है ये उनकी नाभि है। तो वहां से गंगा अंतरिक्ष में गिरती है। जो ये अंतरिक्ष को शिव जटा भी कहा गया है। तो हिमालय पर जो घनीभूत बर्फ है बनकर जब वो गिरती है तो उसके बाद जल रूप में गोमुख से बहती हुई वो दिखती है, जो कि एक बहुत छोटा सा स्थान है। उसी मरीची जल की दिव्यता के कारण गंगा जल में कोई विकृति नहीं आती। और इसके जल का जो मुख्य स्रोत है वो पृथ्वी में हमें कहीं नहीं दिखता, अंतरिक्ष में है। तो ये दिव्य है भी, इसका जल भी दिव्य है क्योंकि ये ईश्वर प्रदत्त हम इसको कह सकते हैं, इसलिए ये औषधि के रूप में। जो हम देखते हैं कि
पार्थिव पदार्थ होते हैं ना, उसमें विकृतियां आ जाती हैं तो उसको बासी कहा जाता है। लेकिन यदि हम अपने गंगा जल को कहें तो इसमें ये बासीपन कभी आता ही नहीं। और जी कब बहुत भगीरथ सुंदर। जी लेकर आए थे, और हाँ, आज तक भी हम देख रहे हैं कि गंगा का वही स्वरूप। बहुत ही बढ़िया। ये तो गंगा के ऊपर बहुत ही सुंदर इसमें महात्म्य बताया था, और किस तरीके से गंगा पृथ्वी पर आ रही है आपने बहुत ही अच्छा से बताया। और इसी अध्याय के अंदर गुरुदेव ने लिखा है कि तपश्चर्या किसे कहते हैं, कि आकर्षण के लिए जिस ऐसा तत्व चाहिए जो सबको आकर्षित कर ले, ऐसा चुंबक तो चाहिए, और ऐसा धारण करने की पात्रता चाहिए। और उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तप के द्वारा ही। इसी के साथ हम चलते हैं चतुर्थ अध्याय की ओर। तो ये बहुत ही सुंदर है, किस प्रकार से तप का वर्णन हुआ, बुराइयों को निकालना तप, अच्छाइयों को धारण करना योग। इतने सूक्ष्म सूक्ष्म रूप में जो है प्रज्ञा उपनिषद के अंदर जो है हमारा मार्गदर्शन हो रहा है। और अब हम चलते हैं चतुर्थ अध्याय को, जो कि है अदृश्य लोक प्रकरण। जी दी। अदृश्य लोक में अब हम दीदी के साथ बातचीत करेंगे कि सबसे पहले तो अदृश्य लोक के बारे में भी आप बताइए कि ये अदृश्य लोक का क्या अर्थ हम निकाल सकते हैं। जी दी। इसका जो नाम जैसा दिख रहा है अदृश्य लोक, तो जैसा कि देव ऋषि हमें उस लोक की ओर इशारा कर रहे हैं जो कि अदृश्य है। सभी के साथ आज का जब संध्या वंदन हुआ, उसके बाद देव ऋषि जो हैं उसकी महत्ता बताते हुए बताते हैं कि यदि प्राण ना हो तो जो शरीर है, जो काया है, वो किस प्रकार से शव बनकर रह जाएगा। असीम अंतरिक्ष में जो भरा है उसमें से तो हम बहुत कम को ही देख सकते हैं, कुछ को ही देख सकते हैं। और इसी प्रकार जो मनुष्य का शरीर है उसमें ईश्वर ने सारी शक्तियां बीज रूप में प्रदान कर दी हैं। यहाँ पर भी बताया जा रहा है, और प्रज्ञा पुराण भाग 1 में भी बताया था कि वो सुप्त अवस्था में है। यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो सब शरीर में है। जो इसमें जितनी गहरी डुबकी लगाएगा वो उतनी ही बहुमूल्य संपदा को पाता हुआ चला जाएगा। और इस प्रकार से प्रसुप्त को जागृत करने की जो विधा है उसको ही साधना कहते हैं। इसी में ही दी उन्होंने बताया संपदा किसे कहते हैं, कि जो हम पुरुषार्थ करते हैं, हमें लगता है कि उसी से मनुष्य जो है उन्नत बन गया। ऐसा नहीं है। कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो कि मनुष्य के सहायक रही हैं। और जैसे प्रकार से संपदा का महत्व बताया इसमें, शरीर बल, बुद्धि बल, शस्त्र बल, संग बल से भी ज्यादा जो है यहाँ पर उन्होंने बताया आत्मबल। और इसके ऊपर उन्होंने यहाँ पर सब चर्चा की। और प्रसुप्त से हमने अपने आप को जागृत करना है। इस प्रकार से उन्होंने हमें अदृश्य लोक की ओर इसमें हमें इशारा किया है। जी दी। तो दी ये आत्मबल को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मतलब को? जो आत्मबल को प्राप्त करना हो, यदि हम महानता की प्राप्ति करनी हो, तो इसका एक बहुत सरल सा उपाय गुरुदेव ने बताया है। सबसे पहला तो यही बताया कि अपनी प्रसुप्ति को जगाना, सबसे पहला तो ये। और दूसरा, उससे हमारा आत्मबल जो है मजबूत हो जाता है। दूसरा है हमारा दृष्टिकोण कैसा हो, उदात्त दृष्टिकोण हो, हमारा हृदय विशाल हो, और एकाकी चल पड़ने योग्य जो है हमारा साहस हो, और हमारे में विश्वास हो। कहते हैं महानता तो सर्वश्रेष्ठ है, और यदि उसको अर्जित करना है तो उस पर संपन्नता को भी न्यौछावर कर सकते हैं। जिस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस की बात आई थी, तो उन्होंने अपने अपनी संपन्नता को भी न्यौछावर कर दिया, और उसके बाद ही वो महान बने। और इस प्रकार से जो है हम महानता की प्राप्ति कर सकते हैं। जी दी। जी दी, बहुत अच्छा आपने समझाया। तो एक मेरा वैसे ही प्रश्न है कि अदृश्य जगत को ही हम सूक्ष्म जगत कह सकते हैं। जी दी, अदृश्य को हम सूक्ष्म कह सकते हैं। जी। और तो इसमें एक इसमें और, जी 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 बताइए दी। हाँ, इसमें एक और भी चीज आया कि प्रकृति का मूल क्या है। अब प्रकृति जी का जी जो मूल है वो है शब्द। अब सृष्टा ने जब उसकी इच्छा शक्ति हुई, जब एक से अनेक बनने के लिए उसकी इच्छा आगे बढ़ी, तो उसका जो प्रकटीकरण हुआ वो किस प्रकार से हुआ। ओंकार शब्द की ध्वनि प्रवाह में वैखरी वाणी के माध्यम से प्रकट हुआ। और यही जो है नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म की जो चर्चा है वो यहाँ पर देव ऋषि ने की। देव ऋषि ने यहाँ बताया कि जो शब्द ब्रह्म है और जो नाद ब्रह्म है, इससे उन्होंने उपासना का महत्व बताया साथ में, कि इन दोनों की उपासना का जो महत्व बताया कि शब्द ब्रह्म की
और नाद ब्रह्म की जो उपासना करते हैं कि इसी से ऋषियों ने अनेक विभूतियां अर्जित की हैं। अब हम कहेंगे शब्द ब्रह्म क्या है। जब भी हम ज्ञान चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं, प्रशिक्षण करते हैं, तो उसकी विद्या में जो शब्दों का हम उच्चारण करते हैं वो शब्द ब्रह्म की संज्ञा में आता है। और नाद योग को जब हम देखें तो किसी एक अक्षर का, हम निकलने वाली एक अक्षर से जो ध्वनि निकलती है, मान लो जैसे म से ध्वनि निकली म। अब किसी बच्चे को जब हम पढ़ाते हैं म से, म की ध्वनि के बारे में उसका ध्यान दिलाते हैं। इसी प्रकार जो स्वर तालबद्ध जो ध्वनि होती है उसको भी हम नाद योग की श्रेणी में कहते हैं। तो आगे इसके अंदर एक और प्रश्न भी दीदी आता है यहाँ पर, मंत्र किसे कहते हैं, और मंत्र का महत्व भी बताया कि मंत्रों में बड़ी असाधारण शक्ति है, ये वातावरण को बदल देते हैं। लेकिन मंत्र सिद्ध कौन करता है? जिसका अंतःकरण जो है परिष्कृत हो, चरित्र जिसका परिष्कृत हो, और जिसका आहार विहार भी परिष्कृत हो, ऐसा व्यक्ति जप के माध्यम से, पाठ के माध्यम से, स्वर साधना द्वारा जो है वो मंत्र को सिद्ध कर लेता है। इसी के साथ हम चलते हैं पंचम अध्याय की ओर। जी दी, मुझे लग रहा है जी। समय का सदुपयोग कर रहे हैं जी। तो इसमें भी सबसे पहला हमारा यज्ञ विज्ञान वनस्पति विज्ञान प्रकरण है ये। तो मैं यही जानना चाहूंगी कि यज्ञ विज्ञान है क्या और इसकी क्या उपयोगिता है? दीदी यज्ञ विज्ञान से पहले हम वनस्पति विज्ञान की ओर चल लेते हैं। जी 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 जी। तो ठीक है। वनस्पति विज्ञान का ये था कि हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने और आदि व्याधियों के निवारण के लिए हमें किस चीज का आश्रय लेना चाहिए। जी, तो वनस्पतियों का ही आश्रय है जो कि हमें समझ आ रहा है। यज्ञ विज्ञान वनस्पति विज्ञान इसका प्रकरण का नाम है। तो वनस्पतियों के संबंध में जो भी यहाँ पे अनुसंधान चले उत्तराखंड के अंदर, हिमालय के उस क्षेत्र में, वो सब जगह सबसे पहले तो देव ऋषि ने उन सबको दिखाई और उन्होंने बताया कि जो मनुष्य का शरीर है वो वनस्पतियों की उत्पत्ति के रूप में ही बताया। मांस, जो हमारे शरीर का जो मांस है, जितना भी हमारी मांसपेशियां हैं, वो किससे बनी है? वनस्पतियों का ही रूपांतरण बताया। और उन्होंने इसके अंदर, अभी इतना विस्तृत हम व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम खोजना चाहते हैं कि वनस्पतियों का यहाँ पर क्या महत्व बताया, तो हम प्रज्ञा पुराण के प्रज्ञा उपनिषद के 6ठे मंडल के अंदर हम देख सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर आहार विद्या के बारे में बताया। अपने जो स्वास्थ्य का अनुशासन है, यदि उसमें व्यतिरेक हो जाए, यदि हमारा स्वास्थ्य डगमगा जाता है, तो हमें किसका सहारा लेना चाहिए? तो वो हमें श्लोक नंबर 22 में बताया। उन्होंने एक और भी श्लोक नंबर 30 में बताई कि एक बार में एक ही पदार्थ को लेना अधिक हितकर बताया। जब हमें लगता है हम 2-3 चीजों को ब्लेंड कर लेते हैं, मिश्रण बना लेते हैं, तो बड़ा आकर्षक, जब हम जूस बनाएं तो उसमें 4-5 चीजें ब्लेंड करते हैं तो कितना सुंदर सा जूस दिखाई देता है। लेकिन उन्होंने बताया कि जो मिश्रण है उसको मिश्रण करने का जो आकर्षण है, उससे हमें यहाँ पर बचना चाहिए। अच्छा। और इसके साथ ही हाँ, इसमें वनस्पतियों के अंदर उन्होंने काफी डिटेल से यहाँ पर हमें बताया हुआ है। और जो दूसरा रूप यज्ञ विज्ञान का दीदी आपने प्रश्न किया, उसके अंदर बताया कि जो पदार्थ है उसके हम 3 रूप देखते हैं। एक हम देखते हैं ठोस, एक द्रव्य के रूप में देखते हैं, तीसरा वायु के रूप में देखते हैं। जो हमें दिखाई नहीं देता, जो सूक्ष्म रूप है, वो ज्यादा प्राणवान है, बहुत बलशाली है। यहाँ पर जो पदार्थ है उसको हम देखें, यहाँ पर तो कुछ भी नष्ट नहीं होता, केवल परिस्थितियां बदली उसमें परिवर्तन होता रहता है। ठोस जो है द्रव बन जाता है, द्रव जो है वायु होते हैं। उसी के अनुसार उन सब वस्तुओं के गुण भी बदल जाते हैं। इसी के अंदर गुरुदेव ने हमें, देव ऋषि के माध्यम से हमें अग्निहोत्र के बारे में बताया कि वनस्पतियों को कि हम समिधा के रूप में, भविष्य के रूप में, उनकी सूक्ष्म शक्तियों को उभारने के लिए हम अग्निहोत्र करते हैं। स्थूल से सूक्ष्म, क्योंकि अधिक सामर्थ्यवान बताया जा रहा है, वो किस प्रकार से जल्दी लाभ देता है, शीघ्र लाभ देना हो। जिस प्रकार से कोई अस्थमा का पेशेंट होता है, उसको शीघ्र लाभ के लिए यदि हम जड़ी बूटियां दें, और आज के समय में यदि उसको इनहेलर दे देते हैं तो उसको तुरंत ही लाभ हो जाता है। इसी प्रकार से जो यज्ञ है वो एक इनहेलर का काम कर देता है, तुरंत लाभ दे देता है। और अग्निहोत्र में जो है किस प्रकार से उच्च स्तरीय सब चीजों को बनाया जाता है। अब इसके अंदर गुरुदेव ने एक विशेष बात है जिसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया
कि इस विधान में जो व्यक्ति अग्निहोत्र करता है या यज्ञ करता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। उनका व्यक्तित्व भी ब्राह्मणों के समान ही होना चाहिए, ब्राह्मणों उचित होना चाहिए। उनकी तभी उनकी जो वाणी है, उनकी जो क्रिया है, वो परिष्कृत होती है। और ऐसे ही लोग जब मंत्रों और विधानों द्वारा अग्निहोत्र जो करते हैं, उसे कहते हैं यज्ञ कहते हैं। और यहाँ पर यज्ञ के लाभ बताए। अब समय का तो मुझे मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन जो 2-3 लाभ मैं देख लेती हूँ कि जो व्यक्ति चेतना में देवत्व की मात्रा को बढ़ाना हो, वायुमंडल यदि दूषित है और मनुष्य का जो चिंतन है यदि वो भी विकृत हुआ, उसके अंदर तो गुरुदेव ने बहुत ही अच्छा लिखा दी। कहते हैं बहुत ही सुंदर, मैं पढ़ के बताती हूँ कि मनुष्य के दुर्विचार जब अव्यक्त शब्द के रूप में वायु में प्रवेश कर जाते हैं, तो धरती का वातावरण जो है वो दूषित होने लग जाता है। तो उस समय भी यज्ञ के माध्यम से हम वातावरण को शुद्ध कर देते हैं। यज्ञ से अंतरिक्ष में प्राण पर्जन्य बरसता है। जल और वायु के साथ पृथ्वी पर आकाश से प्राण भी बरसता है। तो यज्ञों की महिमा तो असाधारण है। यहाँ पर हम संक्षेप में ही लेते हैं। और आगे भी आचार्य जी लिखते हैं कि मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है। अब जब हम समाज में रहेंगे तो हमारे साथ किस प्रकार से हम सहकारिता को अपनाएंगे, मिलजुल कर रहेंगे। हमें जीव जंतुओं के साथ भी मिलकर रहना पड़ेगा, वनस्पतियों के साथ भी रहना पड़ेगा। जो भी इस प्रकार से रहेगा तो उसका जीवन कैसा होगा, बहुत ही सुंदर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वृक्ष वनस्पतियों का अभिवर्धन कैसे किया जाए, वो भी ऋषियों ने यहाँ पर बताया है। तो जहाँ देव ऋषि ने यहाँ पर वो स्थान भी बताए जहाँ पर यज्ञ का और वनस्पतियों के संयोग से जो यज्ञ होते थे, अग्निहोत्र होते थे, रिसर्चेज होती थी, उस सबको यहाँ पर दिखाया उन्होंने। और आगे हम चलते हैं 6ठे अध्याय की ओर। जी दी, बहुत ही सुंदर चर्चा है जी। जी दी, मुझे यही समझ आ रहा है कि क्योंकि हम हमारे ऋषि मुनियों ने तो हमें बहुत से सूत्र दिए थे, लेकिन आज हम उनसे पीछे हो गए या हमने उनको मानना ही छोड़ दिया। तो स्थूल पर ज्यादा ध्यान देने लगे, सूक्ष्म को छोड़ते चले गए और शायद समझ ही नहीं विकसित हो पाई कि सूक्ष्म भी कोई चीज होती है। जी दीदी। तो 6ठे अध्याय में जो प्रश्न मुझे पूछना था आपसे कि अब ये जो मनुष्योचित वैभव वर्चस्व है जिसे हम होते चले जा रहे हैं, इस सुख समृद्धि को हम किस प्रकार और कहाँ, अब किस प्रकार से उपलब्ध हम दोबारा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। हम लोग सोचते हैं कि हमारी आकांक्षा का परिणाम है, तत्परता का परिणाम है, हम सुखी क्यों नहीं हैं, दैवी अनुग्रह की बात है तो हम उससे सुखी क्यों नहीं हैं। ऐसी बातें जो हैं हम लोग सोचते हैं। और यदि दैवी अनुग्रह है तो ईश्वर तो समदर्शी है, तो सभी के ऊपर समान अनुकंपा होनी चाहिए। कोई ऊंचा और कोई नीचा, कोई धन में कोई आत्मिक बल से, ये ऊपर नीचे क्यों है। तो इस पर देवऋषि नारद देखिए कितना सुंदर बताते हैं दीदी। कहते हैं कि सफलता किसी की इच्छा पर, परिस्थितियों पर या ईश्वर के अनुग्रह पर निर्भर नहीं करती। जो मिलता है वो पुरुषार्थ का प्रतिफल है। जन्म जन्म के कुसंस्कार हमारे अंदर जो बस गए हैं, सड़ी गली मान्यताएं और बुरी आदतें, उनको निकालना पड़ता है। लोभ मोह अहंकार, जिसको कि ऋषियों ने भव बंधन कहा, उनको भी तोड़ना पड़ता है। और इसके लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है उसको साहस बोलते हैं। जो अपने अंदर की महाभारत को जीत लेता है उसे ही परम पुरुषार्थी कहा जाता है। और परम पुरुषार्थ को अर्जित करना, इसके लिए तो बहुत सुंदर श्लोक है 53। मैं आपको अब यहाँ पर निकाल के मैंने नोट किया था कि मैं आपको जरूर निकाल के बताऊंगी। तो 53 श्लोक की ओर चल लेते हैं। ये पंचम अध्याय है ना, छठा अध्याय है, ठीक है। तो 6ठे अध्याय में 53। तो मुझे इसके ऊपर बहुत ज्यादा सोचने का विषय था। देखिए इसमें क्या लिखते हैं कि अब हम परम पुरुषार्थ की बात करते हैं, परमानंद की बात करते हैं, ब्रह्म आनंद की बात करते हैं, क्योंकि हम आनंद में पहुंच की यात्रा तक पहुंच चुके हैं। तो उसके अंदर देखिए क्या लिखते हैं आचार्य जी। लिखते हैं कि साधनों, सफलताओं और सुविधाओं के सहारे हम कैसे रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं।
उल्लासित रहते हैं। उसी के आधार पर हमारा स्वास्थ्य बढ़ता है, साहस भी बढ़ता है, कौशल और मनोबल। और इस प्रकार से हमें जो है, हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि हमारे अंदर प्रसन्नता की और प्रफुल्लता ये हमारे अंदर बढ़ता ही चला जाए। जब ये स्थिति आ जाएगी हमारी, तब हम समझेंगी कि हम उस परम पुरुषार्थ को जानते हैं, उस परम आनंद को जानते हैं। और यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो ऐसी अनुभूति वालों को संसारिक कठिनाइयां और असफलताएं तो व्यतीत कर ही नहीं सकती। और ऐसा व्यक्ति अपनी सुगंध से वातावरण को कैसे रखता है, उल्लासित किए रहता है और दूसरों को भी ऐसा ही जीवन जीने की प्रेरणा देता है, उत्साह को प्रदान करता है। दीदी आपको मैं एक बात बताऊं, जो प्रज्ञा पुराण भाग 2 है, उसके अंदर गुरुदेव ने बहुत अच्छे से मेरे मुंह से प्रज्ञा पुराण ज्यादा निकलता है क्योंकि प्रज्ञा पुराण को मेरा मुख्य विषय है। और प्रज्ञा उपनिषद का दूसरा मंडल जो है, गुरुदेव ने धर्म के 10 लक्षणों के अंदर जब 10 लक्षण बताए उन्होंने धर्म के 5 युगों के माध्यम से, उन्हें ही गुरुदेव ने नियम और यम की संज्ञा दे दी। और उसके अंदर गुरुदेव ने बताया कि किस प्रकार से हम सत्य और विवेक को धारण करें। संयम, जो हम यहाँ पर संयम को यहाँ पे गुरुदेव ने बताया है कि किस प्रकार से हम इंद्रिय संयम करें, समय संयम करें, विचार संयम करें, उससे हम साधनों को कमाएं, अपने जीवन को परिष्कृत करें और अपने कर्तव्यों को अच्छा सा पालन करें। और उसी के अंदर गुरुदेव ने अनुशासन और अनुबंध, डिसिप्लिन और सेल्फ डिसिप्लिन, समय पर काम पर जाना और समय पर रात को सोना और समय को उठना, ये दोनों बातें बहुत सरल हैं। समय पर काम पे जाना एक अनुशासन की श्रेणी में आता है, समय पर रात को सो जाना ये सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर आता है, अनुबंध, बहुत ही सरल शब्दों में। और तीसरा अगला जो उन्होंने लिया, सौजन्य और पराक्रम, हम सज्जन बने, पराक्रमी बने। केवल सज्जनता का गुण हमारे अंदर है और हमारे में पुरुषार्थ की इच्छा ही नहीं है तो पराक्रमी ही नहीं है, तो गुरुदेव ने हमें सावधान किया उसके अंदर। और सबसे लास्ट में सहकारिता और परमार्थ, सहकारी हैं और परमार्थ का हमें ध्यान करना। इस प्रकार से गुरुदेव ने हमें बहुत ही विस्तृत रूप में जो है हमें प्रज्ञा उपनिषद जो है वो दीदी सबसे पहले व्यक्ति निर्माण के ऊपर बात करता है, फिर परिवार निर्माण के अंदर बात करता है, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण के बाद जब याज्ञवल्क्य जी के पास हम पहुंचते हैं तो हम आत्मशोधन, जो व्यक्ति आत्म निर्माण कर लेगा वो विश्व का निर्माण भी कर लेगा। इस तरीके से उंगली पकड़ के हमें आगे तक लेके आए हैं। प्रज्ञा उपनिषद अपने आप में ही अनुपम है। तो अगला प्रश्न क्या कहते हैं गुरुदेव, वो आप बताइए मुझे। जी दी, मैंने कहा ये मैं इससे ये समझ पाई कि जब मैं ऋषि प्रकरण पढ़ रही थी तो उसमें हमारे ऋषियों ने देश काल परिस्थिति के अनुसार स्मृतियां बनाई। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने हमें इस युग के अनुरूप उन्हें पूरा उसको बदला, क्योंकि समय के साथ बहुत सारी विकृतियां उसमें आ जाती हैं और हर परिस्थिति या देश काल की स्थिति ऐसी नहीं होती कि वही पुरानी स्मृतियां चलती रहे। तो गुरुदेव ने जो गायत्री स्मृति लिखी तो वही हमारा ये आर्ट ऑफ लिविंग, इसको बहुत अच्छे से उन्होंने बता दिया। जो आपने अभी सब कुछ बताया कि इतना मुश्किल नहीं है जितना हमने अपने अध्यात्म को मान लिया है। तो इन्हीं सब के लिए वो तब करते थे कि कौन कौन से सूत्र किस समय पर उपयोगी हो। तो गुरुदेव ने भी अपने तपोबल से प्रज्ञोपनिषद का जो लेखन किया है, जो ये साहित्य रचना की है, तो आज के समय में मुझे लगता है कि हम सबके लिए बहुत ही उपयोगी। बहुत ही अच्छा दीदी, ये आर्ट ऑफ लिविंग जो आपने बताया वो ये आर्ट ऑफ लिविंग ही है। जी दी। अगला प्रश्न दी, ईश्वर दर्शन का वास्तविक स्वरूप क्या है? जी दी, आचार्य जी ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर बताया कि ईश्वर दर्शन, अब हमारी बहुत इच्छा होती है कि ऐसा स्वरूप क्या था जो अर्जुन को भगवान ने दिखा दिया, वो हम सबकी भी इच्छा होगी। हम इसके लिए जो साधक हैं, ऋषिगण है, कितनी तपस्या करते हैं। और यहाँ पर गुरुदेव ने उसका सरलीकरण करते हुए कि सबके अंदर उस ईश्वर को देखना, इस संसार को ईश्वर से ओतप्रोत देखना, उसकी निकटता का आनंद लेना, इस विश्व उद्यान को सुविकसित करना और आत्मवत सर्वभूतेषु, सबके अंदर अपने आप को देखना, सबके अंदर उसी ब्रह्म सत्ता को देखना। और ये विराट दर्शन जो है आचार्य जी ने यहाँ पर देव ऋषि नारद के माध्यम से बताया। और उसके साथ तादात्म्य में एकाकार स्थापित करने के लिए सबसे बड़ी बात जो हमें यहाँ पे मार्गदर्शन किया गया वो आत्मसमर्पण का है। किस प्रकार से
बिंदु सिंधु की तरह, बिल्कुल आग चिंगारी की तरह। जब भगवान की इच्छा ही अपनी इच्छा बन जाए, भक्त का अपना जब कुछ भी नहीं रह जाए, तो भक्त का जो खालीपन है वो तो ईश्वर से ही भर जाएगा ना। चारों ओर वही दिखने लगेगा, हमारी इच्छा ही नहीं। जब गुरुदेव जब कुंडली तंत्र की साधना कराते हैं तो लिखते हैं वहां पे कि जो हमारा जो है परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, नारायण। समर्पण, कामना का भावना में परिवर्तन। तो इस प्रकार से जब उसको समर्पण करते जाते हैं ईंधन की तरह, जब हम वरे नियम की बात करते हैं तो उसको जब हम वरण करते हैं, हमें तो मालूम है, हम तो महिलाएं हैं, हम किस प्रकार से अपने पति का वरण करते हैं, फिर उनकी ही इच्छा हमारी इच्छा बन जाती है। और यहाँ पर जब भगवान की इच्छा ही तो हमारी इच्छा हो जाए, भक्त की इच्छा और भगवान की इच्छा एक हो जाए, तो उसकी बात ही क्या। अब देखिए दीदी, आपको मैं यहाँ बताऊं कि किस प्रकार से आचार्य जी ने यहाँ पर भक्ति की बात की, एक दो अक्षर में। भक्ति का अर्थ है सेवा साधना, स्वर्ग का अर्थ है उदात्त दृष्टिकोण। देखिए मुक्ति का अर्थ क्या है, लोभ मोह अहंकार के भव बंधनों से छूट जाना, 3 अक्षरों में। उपासना किसे कहते हैं, कहते हैं भगवान की इच्छा और व्यवस्था में अपने आप को खपा देना, ये उपासना हो गई। साधना किसे कहते हैं, जीवन को सुसंस्कारिता के ढांचे में ढाल देना। ईश्वर किसी का ना मित्र है न ही शत्रु, उसकी पूजा कैसे करें, भगवान के विश्व उद्यान को अपने श्रम से सींच दे, अपना जो समय, अपना जो बल कौशल जो है, उससे हम इस भगवान के जो विश्व बनाया उसने, उसको खूबसूरत बना दे। धरती पर स्वर्ग का अवतरण, ये देखिए पूजा के माध्यम से ही गुरुदेव ने किया। और उसके अंदर उत्कृष्टता का बीजारोपण, आदर्शवादिता का अभिवर्धन करना, ये बताया। अब यहाँ पे बताया सच्चा भक्त किसे कहते हैं। देखिए कितना सुंदर लिखा, कहते हैं आत्मशोधन और परमार्थ में जो व्यक्ति लगा हुआ है, किसमें, आत्मशोधन में और परमार्थ में। जो हमने अपना कमाया, अपना शोधन किया और दूसरों का भी ध्यान किया, और जो इस प्रकार से सेवा करता है, इस प्रकार से आत्मशोधन और परमार्थ करता है, वो ही अनादिकाल से उन वरदानों को प्राप्त कर लेता है जो कि ऋषियों को भी दुर्लभ हैं। इसी के साथ चलते हैं 7वें अध्याय की ओर दीदी, ऋषि जी परंपरा का पुनर्जीवन। जी जी। तो इसमें तो सभी सारा हमारा, अगर हम कहें कि समराइज करके इसी चैप्टर में आ गया है, तो यही मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो लोक हितैषणी ऋषि परंपरा है, ये तिरोहित हो गई। हम समझ पा रहे हैं कि हम दिग्भ्रमित हो गए, हमारे मति भ्रम के कारण हम छोड़ते चले गए उन चीजों को, और गुरुदेव ने आकर फिर से हमें वो चीजें बताई बहुत सरलीकरण में कि हम इन्हें अपनाते जाएं तो फिर से हम अपनी ऋषि परंपरा को जीवित कर पाए। तो अब आप बताइए दी इस पे थोड़ा कि किस तरीके से होगा ये पुनर्जीवन, क्योंकि आज हम बहुत निराश है ना हम समझ ही नहीं पा रहे हैं ना कि पुनर्जीवन हो भी सकता है। तो जो जी चीजें हमने छोड़ी थी, तो आप से मैं जानना चाहूंगी कि हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। और जो आज हमारी ये दुर्दशा हो गई है, हमारी भारतीय संस्कृति, जो हम जगत गुरु कहलाते थे, हमारी संस्कृति इतनी महान थी जिसे सभी लोग अपनाते थे, तो अब हम इसको दोबारा से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जी दीदी, बहुत ही सुंदर प्रश्न है और आज के समय के अनुकूल है। अब जब ऋषि परंपरा को पुनर्जीवन करने का जो प्रश्न था, उस समय अभी तक देव ऋषि जो थे वो वहां पे यात्रा करवा रहे थे, प्रवास पे चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला, आज गोष्ठी के रूप में उन्होंने आयोजन किया और यहाँ पर उन्होंने बात की। किस प्रकार से उन्होंने कहा कि अब जो है ये हम देख रहे हैं कि ऋषि जो परंपरा है लुप्त सी दिखाई देती है। अब वैसा वेश आडंबर बनाने वाले तो बहुत लोग दिखते हैं, लेकिन ना ही वैसा दृष्टिकोण है, ना ही वैसा चरित्र है, वैसा पुरुषार्थ तो जैसे गायब ही हो गया है। जिन वस्तुओं की, जिन परिस्थितियों की पहले जरूरत होती थी, वैसी अब सिर्फ आडंबर वश धारण की जाती हैं। देखिए किस प्रकार से हम आडंबर के रूप में देखते हैं। पहले वल्कल वस्त्र जो है धारण किए जाते थे जरूरत के हिसाब से। जो जानवर हैं उनकी छाल को, मृग छाल जो वहां पे मर जाते थे, उनकी छालों को लेकर वो लोग पहन लेते थे और अग्नि से अपने आप को गर्म रखते थे।
लेकिन आज के समय में वस्त्रों की कमी नहीं है और अपने आप को हम वस्त्रों से भी गर्म रख सकते हैं। और यदि आज कोई व्यक्ति वो अग्नि जला के बैठा हो, चिमटे को धारण किया हो, मृग जानवरों को स्वयं मार के उनकी छाल को धारण कर रहा हो, तो ये तो एक आडंबर के रूप में ही हम देख सकते हैं कि ये तो एक बहुत बड़ा आडंबर है। हमने इसको किस तरीके से पार पाना है, तो इसके लिए गुरुदेव ने यहाँ पर लिखा है, जो श्लोक नंबर 56 के अंदर कहते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार ही हमें निर्धारण करना चाहिए और परिवर्तन करते जाना। ये जो है बुद्धिमता का चिन्ह है। अब जो है अदूरदर्शिता से जो हम मूल मान्यताओं को अपनाते रहेंगे, तो वो कैसे होगा? वो हानिकारक भी होंगी और सब लोग हमारा मजाक ही बनाएंगे। कोई भी उसकी जो एक प्रतिष्ठा थी, जो मान सम्मान था, जो ऋषियों को मिलना चाहिए था, वो आज यदि कोई व्यक्ति आडंबर करके बैठा हो, वैसा वेश बना के बैठा हो, वैसा पुरुषार्थ ही नहीं है, तो उसको वो सम्मान तो मिल ही नहीं सकता। तो इसके लिए गुरुदेव जो है यहाँ पर जो है लिख रहे हैं कि इसमें प्राण जो है क्षीण हो चला है। अब तेजस्विता और गरिमा जो है उसके ऊपर भी यहाँ पे बात की। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न आया उसके ऊपर हम जो उत्तर लेंगे, धीरे धीरे आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न जो आया दीदी, उसमें क्या पूछा गया, हम उसको भी साथ साथ ले लेते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हाँ, इस दुर्गति का अंत कैसे हो, ये प्रश्न है ना दूसरा। और जी, इसके लिए हम उपाय क्यों करें। और यहाँ पे जो देव ऋषि ने यहाँ पर जो हमारे अंदर जो निराशा आई, उनको दूर करने के लिए देव ऋषि ने यहाँ पर एक सबसे पहले हमारी निराशा को दूर करने का उन्होंने यहाँ पे प्रयास किया। उन्होंने बोला कि निराश होने की बात नहीं है। यदि कोई जीनता आती है तो उसकी जगह पर ईश्वर ने ऐसा विधान बनाया है, वहां पे सृजन का विधान बनाया है। सूर्य जो है दोपहर को सबसे तेज होता है, लेकिन उसके बाद ढलने लग जाता है, लेकिन फिर अगले दिन फिर वापस आ जाता है। तो इसी प्रकार से सबसे पहले हमें अपने अंदर की निराशा को हटाना है। जो भी श्रेष्ठ लोग होते हैं, उन्हें हमेशा उज्जवल भविष्य की ही आशा करनी चाहिए। निराशा क्यों नहीं? क्योंकि जो निराश व्यक्ति होता है, वो अपने मन के बल को खो देता है, मनोबल को ही खो देता है और अपने पुरुषार्थ को भी खो देता है। और हमें हर स्थिति में अपने आप को आशावादी बनाए रखना चाहिए। आपको मैं एक छोटी सी कहानी आस्थावान। आशावादी, जैसे आशा जो हमें बनी आस्थावान है कि जो आस्था संकट को दूर कर सके हमारे, यही तो प्रॉब्लम है आज की भी। हाँ, एक और इसमें कहानी के बिना तो मुझे लगेगा कि प्रज्ञा जो उपनिषद है हाँ। वो आधा रह गया। तो इसके अंदर जो प्रज्ञा पुराण का दूसरा भाग है, उसका पेज नंबर 224 के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत कहानी आई। कहते हैं कि जब महर्षि उद्दालक साधना कर रहे थे निर्विकल्प समाधि की, तो उनको सफलता नहीं मिली। तो उन्होंने सोचा कि इस जीवन तो व्यर्थ है, तो मतलब ही नहीं है इस जीवन को रखने का, जब मुझे सफलता मिल ही नहीं रही। तो उन्होंने क्या किया, एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और अपने शरीर को सोच लिया कि मुझे मरना है, अब मुझे जीवन में जीना ही नहीं है। तो ऐसी साधना कर रहे थे, तो वहां पर अनशन व्रत कर लिया। अब कुछ नहीं खाते थे, कुछ नहीं पीते थे, मरने की ओर चल पड़े थे। तो उस वट वृक्ष में एक तोता रहता था, शुक, एक क्वार्टर में रहता था। वो निकल के आया, उसने पूछा कि क्षमा करना भाई, आप तो महर्षि हैं, महर्षि उद्दालक की बात हो रही है, आपसे एक बात पूछूं? तो बोले हाँ बोलो। बोले कि ये शरीर तो मरण धर्मा ही है, और उसकी यदि हम मृत्यु की योजना बनाएं, तो इसमें क्या पुरुषार्थ हुआ? इसने तो मरना ही है, इसमें कौन सा पुरुषार्थ हो गया? कि मृत्यु को अमरता में बदलने के लिए यदि ऐसा निश्चय किया जाए, ऐसा त्याग किया जाए, तो अमृत की प्राप्ति न होगी क्या? उस तोते की जो सुख की बात सुनकर बालक ने बहुत देर तक सोचा, और उन्होंने उनकी वाणी जो थी अनशन अपने अंदर तक पहुंची, तो उन्होंने अनशन को त्यागा और अमृत की प्राप्ति के लिए वो पुरुषार्थ करने के लिए आगे बढ़े। तो हमें जीवन में निराशा को कभी भी पास नहीं आने देना चाहिए, और इसके साथ हमें आगे बढ़ता जाना चाहिए। और यहाँ पर हम क्या करें दीदी, आपका जो प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। श्लोक नंबर 75, क्योंकि श्लोक नंबर बताना चाहिए, जब हम पढ़ने बैठे तो हमें मालूम होना चाहिए गुरुदेव ने कौन सी बात कहाँ लिखी। कहते हैं कि अब हमें प्रतीक्षा नहीं करनी, ठीक है। दूसरों की जो अन्यों की प्रतीक्षा जो हम कर रहे थे कि दूसरे लोग आए,
और वो संत, शहीद और सुधारक की भूमिका निभाएं। नहीं, अब हमें ही उठना होगा। अब हमें मूक दर्शक की भूमिका नहीं निभानी होगी, शुभ आरंभ अपने से ही करना होगा। सबसे पहला अपना प्रयास ही सबसे आगे होना चाहिए, और ये प्रयास हमें मिलजुल कर करना चाहिए। जब मिलजुल कर चींटियां भी हाथी को मार सकती हैं, मधुमक्खियां भी रस भरा छत्ता बना सकती हैं, ग्वाल बाल रीछ वानर मिलकर एक महान युग का परिवर्तन कर सकते हैं, तो हम लोग कैसे नहीं करेंगे। हम लोग भी अपने आप को सामान्य ना माने। जो भी व्यक्ति महान संकल्प करेगा, महान पुरुषार्थ करेंगे, वो व्यक्ति कैसे कहलाएंगे, महान ही कहलाएंगे। और इसके लिए गुरुदेव ने बताया कि आज का मुहूर्त ही सबसे उत्तम है। आज हम सब यहाँ जो बैठे हैं, हम सबके लिए भी ये जो है गुरुदेव यहाँ पर शुभ बोल रहे मुहूर्त हैं, है। चाहे देव ऋषि के माध्यम से बोल रहे हैं, चाहे आप दीदी आपके माध्यम से बोल रहे हैं, कि आज हमें विश्व कल्याण के लिए संकल्प लेना ही है। और क्या करना है, किस प्रकार करना है, कहाँ से करना है, तो ऋषि परंपरा जो है उसके लिए हमें कैसे काम करना है, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी का हमें आश्रय लेना है। बिखराव से क्या होगा, शक्ति का अपव्यय होगा, और सहयोग से प्रगति का उद्भव होगा। इसको हमें याद करते हुए हमें आगे चलते चले जाना है। किस प्रकार से, जिस प्रकार से मिलजुल कर ऐसे काम करना है जैसे हमारे शरीर के अवयव करते हैं। क्या हमारे पैर, आगे कोई गड्ढा दिखाई देता है तो पैर क्या अंदर जाके गिर जाते हैं, आंखें देखती हैं और पैर रुक जाते हैं। स्वतः ही ये किस प्रकार से जो है एक बना हुआ है। तो यहाँ पर जब देव ऋषि ने बात की दीदी, तो आपको बताऊं फिर क्या हुआ। तो उसके अंदर जितने भी वहां पे लोग बैठे थे, सबके सब तैयार हो गए। देखिए किस प्रकार से उन्होंने कहा। एक ने वहां पर बोला, हम भी, सबने निश्चय कर लिया। एक ने बोला कि हम पतंजलि परंपरा का अनुसरण करेंगे, और योग विज्ञान को निश्चय कर लिया, ताकि जो मिट्टी से जो शरीर बना है ये बिल्कुल दोष रहित सोने के समान कांति में बन जाए। और दूसरे व्यक्ति ने ऋषि याज्ञवल्क्य की तरह यज्ञ विद्या की टूटी फूटी कड़ियों को फिर से खोजने और जोड़ने की जो प्रतिज्ञा करी। और तीसरे ने चरक की तरह वन औषधियों की उपयोगिता फिर से मूर्तिमान करने की जिम्मेवारी को उठा लिया। और आगे चौथे ने क्या बोला, देखिए, जो तीर्थों की आरण्यक परंपरा है उससे संबंधित सभी प्रचलनों को अब उन्होंने शुरू करने का निश्चय किया। अब पुरोहितों, परिव्राजकों की बड़ी संख्या में निर्माण और प्रशिक्षण की योजना उन्होंने बना ली। युग तीर्थों को ही प्रज्ञा संस्थानों के रूप में देश देशांतरों में विनिर्मित करने की उन्होंने ठान लिया कि मैं उसको बना के ही रहूंगा। ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। हमारे जो मंदिर हैं, हमारे जो देवालय हैं, हमारे जो कम्युनिटी सेंटर हैं, उसके अंदर हम बहुत ही सरल तरीके से आसपास के बच्चों के अंदर, आसपास के लोगों के अंदर, जरूरी नहीं है कि आज का जब कोरोना का समय आ गया हम दूर तक नहीं जा सकते। हम अपने घर को ही, हम आसपास के देवालयों को ही इस परंपरा के अंदर हम ले सकते हैं। पांचवें ने ज्योतिर्विज्ञान के आधार पर अंतर्ग्रही प्रभावों के साथ तालमेल बिठाने का पुरुषार्थ नए सिरे से प्रारंभ करने का निश्चय कर लिया। और छठे ने शब्द शक्ति मंत्र विज्ञान के रहस्यों को प्रत्यक्ष करने की ठान ली। मंत्र विज्ञान व सूक्ष्म तत्वों को, शक्तियों को बांधकर उन्हें एकबद्ध सद्बद्ध करने के उनमें समर्थ हैं। उन्होंने देख लिया अपने आप को। सातवें ने आस्था संकट के निवारण करने के लिए तर्कों, तथ्यों और प्रमाणों के सहारे जनमानस के परिष्कार का भार अपने सिर पर वहन करने का निश्चय कर लिया। और इस संयुक्त प्रयास का नाम मालूम आपको क्या रखा? प्रज्ञा अभियान रखा। बहुत ही सुंदर। अब प्रज्ञा अभियान एक ऐसा अभियान है जिसके अंदर हमने उस ऋषि परंपरा को पुनः स्थापित करना है। हमने शुरुआत अपने से करनी है, और उसके लिए उत्तम मुहूर्त अभी और इसी समय का है। कोई सोमवार नहीं, कोई मंगलवार नहीं, कोई ज्येष्ठ नहीं, कोई कार्तिक नहीं, कोई महीना नहीं, कोई साल नहीं। आज का समय, आज का ही समय सबसे उत्तम बताया गया। तो ये देखिए कितना सुंदर। अभी हमारे पास 4 मिनट बचे हैं, तो इसके अंदर दीदी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि प्रज्ञा उपनिषद
के अंदर जब हम सबसे पहले चलते हैं, एक छोटा सा हम इसको देख लेते हैं किस प्रकार से जो प्रज्ञा उपनिषद जो पहला ही अध्याय है, पहला ही मंडल है, उसमें देव ऋषि नारद के मन में जिज्ञासा उठी कि किस प्रकार से जो सामान्य जन है वो अपने दृष्टिकोण में, अपनी दिनचर्या के अंदर यदि थोड़ा सा भी परिवर्तन कर ले तो मानव महामानव बन जाए, देवत्व को, बोधत्व को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। वो प्रथम मंडल के अंदर महर्षि पिप्लाद के सानिध्य में, तत्वधान में बहुत ही विस्तार से बताया। यहाँ पे अध्यात्म दर्शन, अध्यात्म है क्या, जो ईश्वर ने हमें अजस्र अनुदान दिए वो क्या है और हम उनको कैसे उपलब्ध कर सकते हैं, उसके बारे में, सत्साहस के बारे में, संयम के बारे में, उदार भक्ति भावना के बारे में प्रज्ञा उपनिषद प्रथम मंडल में विस्तृत रूप से बताया। द्वितीय मंडल की ओर चलें तो वो तो उसका तो नाम ही है मानव महामानव कैसे बने, मानव महामानव कैसे बने। हम चाहते हैं मेरा बच्चा महामानव बने तो प्रज्ञा उपनिषद का दूसरा मंडल खोल के टेबल पे बिछा दें। उसके अंदर उन्होंने किस तरीके से बताया, धर्म की विवेचना की, धर्म कहते किसे हैं, संप्रदाय में अंतर क्या है, और धर्म के 10 लक्षण बताए, सत्य और विवेक, संयमशीलता, कर्तव्य परायणता, अनुशासन किसे कहते हैं, अनुबंध किसे कहते हैं, सौजन्य, सज्जन है तो प्राकर्मी कैसे बने, सहकार है तो परमार्थ कैसे हो, मानव महामानव बने। बहुत ही खूबसूरत, यदि हम प्रज्ञा पुराण को भी साथ ले लें, एक एक कहानी ऐसे जैसे कि को रिलेट करती है, आपस में ताना बाना बुना हुआ किस प्रकार से गुरुदेव ने बताया। और तीसरा मंडल जब बच्चे ग्रस्त आश्रम की ओर जाने लगे या हम जाने लगे तो तीसरे मंडल को पढ़े बिना गए तो जीवन ही व्यर्थ है। देखिए कितना सुंदर है, परिवार का मैनेजमेंट, व्यवस्था कैसे करें। अब यहाँ पे ऑफिस मैनेजमेंट नहीं हो रहा, परिवार का मैनेजमेंट हो रहा है। ग्रस्त जीवन है क्या, प्रवेश कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता तो चले। नारी का महात्म्य, हम गीता का महात्म्य जानते हैं, नारी का महात्म्य जानते हैं, शिशु का निर्माण कैसे करें, वृद्ध जनों का महात्म्य, अच्छे संस्कारों को घर में कैसे लाएं और विश्व को परिवार कैसे माने। अब मान लिया मैंने अपने परिवार को बना, मुझे मालूम पड़ गया परिवार ऐसे बनता है, तो क्या जो अपना निर्माण करेगा वो विश्व का निर्माण करेगा। जब अपना परिवार बना लिया तो विश्व का परिवार, विश्व को भी बनाना आसान है। तो इस तरीके से देखिए कैसे एक एक स्टेप लेके चले हैं, एक एक सीढ़ी से ऊपर उठाया। चतुर्थ आश्रम उसके ओर चले मंडल की ओर तो जिज्ञासा अब यहाँ पे बताया देव संस्कृति किसे कहते हैं और भारत की संस्कृति की इंपॉर्टेंस, शिक्षा और विद्या में अंतर, इन दोनों को अर्जन करना, विद्यम च अविद्यम च, दोनों को जीवन में किस प्रकार से धारण करना, वो देव संस्कृति की जिज्ञासा के अंदर ही बता दिया। वर्ण आश्रम, वर्णों के ऊपर, अपने आश्रम के ऊपर, दोनों के ऊपर यहाँ पर विस्तृत व्याख्या की। 16 संस्कार, उनका महात्म्य इसी के अंदर बताया। तीर्थों का महात्म्य, इंपॉर्टेंस, तीर्थ हम यात्रा किस प्रकार से करें। अनेक लोग जाते हैं कुछ भी लेकर वापस नहीं आते, केवल गए थक कर वापस आ गए, उसके बाद तो मालिश करवा रहे होते हैं वैष्णो देवी की यात्रा के बाद कि टांगे दुख गई। लेकिन किस प्रकार से तीर्थ करने हैं वो हमें बताया। मरने के बाद का जीवन, आस्था संकट, प्रज्ञा अवतार के बारे में बताया। और पंचम मंडल याज्ञवल्क्य जब ऋषि यहाँ पर आ जाएं तो क्या बात हो जाए, उसमें तो कर्म व्यवस्था बताई, अपना परिष्कार, व्यवहार में तप और योग को कैसे लाएं, आत्मबोध को कैसे प्राप्त करें, धर्म धारणा के बारे में, सर्व धर्म संभाव, सभी धर्म एक हैं। एक दिन ऐसा आएगा, इसी में लिखा गया कि एक दिन एक ही भाषा बोली जाएगी, वो भाषा कौन सी होगी, प्रेम की भाषा होगी। ये प्रज्ञा उपनिषद ही बताता है किस प्रकार से हम मान अपमान में सम रहे, निंदा स्तुति में सम रहे। ठीक है, एक एक चीज को यहाँ पे उपासना, साधना, आराधना का प्रकरण को लेते हुए आचार्य जी ने एक एक मोती को ऐसे सूत्र में पिरो दिया जिसका नाम प्रज्ञा उपनिषद रखा गया। समय हो गया 8 बज के, मेरे यहाँ पे 7:30, आपका 6:30। तो सभी का धन्यवाद, धन्यवाद दीदी आपका बहुत बहुत। जी दी, एक बात मैं कहना चाहूंगी कि इसको विस्तृत रूप में हमें समझना है तो हमारे लिए प्रज्ञोपनिषद या प्रज्ञा पुराण हम जान सकते हैं, क्योंकि और गुरुदेव ने जो अपना संविधान बनाया, जो 18 सूत्र दिए,
हमने वो 18 सूत्र अपने जीवन के तपोबल से निकाले। यदि हम उनके एक एक सूत्र को भी देखेंगे तो ये सब कुछ मुझे लग रहा है उसमें आ रहा है, जो ईश्वर दर्शन का कि ईश्वर न्यायकारी है। अगर हम उसमें सारे सूत्रों को देखते जाएं तो भी हम अपने जीवन में बहुत परिवर्तन कर सकते हैं और पुनः हम अपनी देव संस्कृति को दोबारा से जागृत कर पाए। दीदी बहुत मैं धन्यवाद दी धन्यवाद दीदी। एक आपके बात लिए। मैं बताऊं कि हम लोग पहले मैं प्रज्ञा पुराण पर ही बहुत रहती थी और बाबूजी का जब मार्गदर्शन मिला तो उन्होंने ही मुझे वहां पर जब कार्यकर्ताओं का जब प्रोग्राम होता है हमारा, तो उन्होंने मुझे ये वाली प्रज्ञा उपनिषद उनके ही हाथ से मुझे मिला था कि प्रज्ञा उपनिषद पढ़ो, और प्रज्ञा पुराण बहुत हो गया। तो प्रज्ञा उपनिषद जो है इस प्रकार से हमने अपने जीवन में धारण किया और बहुत ही खूबसूरत यात्रा रही, बाबूजी का मार्गदर्शन मिलता रहा। तो अब जो समय है वो प्रश्नोत्तरी का है, तो आप में से हमारे साथ बाबूजी हैं, कोई भी प्रश्न करना चाहता है तो जरूर प्रश्न करें और बहुत अच्छा लगेगा। और धन्यवाद सभी का। आपका बहुत धन्यवाद दी, आपने प्रज्ञोपनिषद को पूरा इतने संक्षिप्त रूप में आपने उसको रख दिया हम सबके सामने। तो आपका अनुभव और जो आपने इस पे काम किया वो हम सभी के काम आया। बहुत बहुत धन्यवाद दी। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया। जी दीदी, बहुत बहुत आभार नए प्रयोग के लिए। जी जी हाँ, अब बाबूजी को प्रणाम। जी बाबूजी, हम लोग बाबूजी से आशीर्वाद लेंगे और जो भी अपने प्रश्न पूछना चाहें वो लोग चैट में डालते जाएं या हैंड रेज करते हैं। तो विकी भैया को सबसे पहले मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी विकी भैया, आपका हैंड रेज है। अमन जी, विष्णु जी, सबसे पहले तो ये जो प्रारूप में जो चेंज लाया है आदरणीय किरण दी और मीना दी के, तो ये बहुत अच्छा और रोचक तरीके से प्रस्तुतिकरण हुआ, साथ ही साथ सारगर्भित भी समय के सापेक्ष में। तो आप दोनों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। आगे प्रश्न कीजिए। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम बाबूजी, चतुर्थ अध्याय अदृश्य लोक प्रकरण में गुरुदेव लिखते हैं कि इस भूलोक से सटा एक विपरीत प्रकृति का प्रतिविश्व भी है। उसमें प्रति पदार्थ भरा है। दोनों के समन्वय से सृष्टि संतुलन बना है। बाबूजी, ये विपरीत प्रकृति का प्रतिविश्व और प्रति पदार्थ, इस पे थोड़ा सा बाबूजी आपसे जानने की जिज्ञासा है। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। जैसे पदार्थ से बना है हम लोग का शरीर, 5 तत्वों से बना है जो विजिबल है। तो ये विजिबिलिटी आई, एटम्स बन गए, पदार्थ बने, मिट्टी जो दिखाई पड़ गया। आकाश तो दिख रहा है लेकिन आकाश को हम लोग कहाँ पकड़ पा रहे हैं। अब रह गया कि आकाश से हवाएं, तो इसका मतलब होता है कि जो तरंगे होंगी वो पार्टिकल के रूप में फिर आई होंगे। तरंगों को नहीं देखना, लेकिन पार्टिकल को धीरे देखने लगे, फील करने लगे, स्पर्श कर रहे, हवा बह रही है, सब कुछ करने लगे। और दूसरी बात है कि आपस में उन सब टकराई तो आग, अग्नि को भी, तो अग्नि नहीं भी दिखता है हीट के रूप में और लौ के रूप में दिखता भी। हम लोग कैंडल जला लिए, लाइट जलाए, तो अब देखिए धीरे धीरे उसका सॉलिडीकरण हो रहा है। इसका मतलब होता है कि सूक्ष्म से है, तो जो सूक्ष्म है नहीं दिखता उसको प्रति पदार्थ कहते हैं। जैसे शरीर दिख रहा है पदार्थ हुआ, लेकिन प्राण के चलते हलचल कर रहा है। प्राण निकल गया तो डेड हो गया और सड़ने लगेगा और इसको जलाना पड़ेगा या इसी यूं ही वायुभूत होगा ये। तो ठीक इसके उल्टा नहीं चाहिए, दिखने वाला और नहीं दिखने वाला है। ये होता है कि मर्त है परिवर्तनशील, वो परिवर्तनशील, इसे कहते हैं प्रति, में ठीक इसका उल्टा जस्ट। अच्छा, जो प्रत्यक्ष, जो बाबूजी प्रत्यक्ष है उस और परोक्ष, तो वही प्रति पदार्थ परोक्ष वाला हो गया। हाँ, ठीक उसका नियम भी अलग होता है। जैसे मान लीजिए कोई चक्का चल रहा हो, गियर वाला, दांता लगा है, रेहट वाला चक्का चल रहा हो, तो उसको चलाने वाला जो चक्का होगा ठीक उल्टा चलेगा, वो कभी इसको ऐसे चलाएगा। दांता रहता है 2 गियर का, देखिएगा ठीक उसका जस्ट उल्टा होता है। तो ये रहता है कि संसार में बांट रहे हैं तो घट रहा है, लेकिन ज्ञान ठीक उसका उल्टा है, ज्ञान बांटेंगे तो बढ़ेगा। तो दोनों के समन्वय से सृष्टि संतुलन बना है। उसमें व्यतिक्रम आने से विभीषिका उत्पन्न होती है, महाप्रलय उत्पन्न होती है। एक भी चक्का गबड़ा गया, इधर वाला उल्टी डायरेक्शन में चल रहा था, तो बिल्कुल विस्फोट है, कुछ भी नहीं होगा, सारा सृष्टि ठप हो जाएगी।
शरीर को प्राण चला रहा है, प्राण को मन चला रहा है, मन को देखिए उसमें से ये चल रहे हैं, इमोशन चला रहे हैं, भावनाएं चला रही हैं, जैसी इच्छा होगी भावना होगी वैसे विचार करेगा। और उसके भी उतर है जीवात्मा है, देखते हैं ना, सब में एक भी लिंक तोड़ दीजिए तो देखिए सारे सिस्टम भर भरा के गिर जाएगा। तो देवता वर्ग की आत्माएं इसी संतुलन में लगी रहती हैं क्या बाबूजी? देवता हाँ, वर्ग की बिल्कुल। आत्माएं इसमें जो खष्टम मंडल है रघुपनिषद का, ये तरीका से कहे कि ये सबका सब्सट्रैक्ट है इसमें। और इसीलिए जितने भी ऋषि सत्ताएं हैं, जैसे हिमालय क्षेत्र में गए, देवर्षि नारद ने कॉन्फ्रेंस किया तो पहले बताया कि ये एक लेबोरेटरी का सेल है, पूरी पृथ्वी के लिए थे, पूरी पृथ्वी के लोग रिसर्च के लिए उस एरिया में जाते थे और उस तरीके के इन्वायरमेंट वगैरह मिलता था और देवताओं और ऋषियों की क्रीड़ा स्थली थी, इसलिए उसका इंपॉर्टेंस बन गया कि जहाँ हाई वोल्टेज के आदमी रहते हों वहाँ का हर चीज बहुत शानदार रहा होगा। इसके साथ ही कुछ ऋषियों को भी दिखाए हैं, व्यास ऋषि देखे मेंटल स्टेट वाले को ले गए हैं पहले उधर, और गुरुदेव ने व्यास परंपरा को पुनर्जीवित किया है, क्योंकि सारा संसार ज्ञान के आधार पर चल रहा है। जो मूर्ख हैं उनके लिए कथा कहानी के माध्यम से हम बनाए। व्यास की देखिए परंपरा, लोकहित की कितनी बातें चल रही थी। वहां पर बैठा है आदमी हिमालय में और सोच रहा है, ग्रास रूट की बातें सोच रहा है, और इस तरीके से दोनों में कितना शानदार लिंक बन रहा है। वहां से साधना किए और फिर धरातल पर उतरते थे ऋषि लोग, माइग्रेट होते थे पूरे भूभाग में, सारे द्वीपों में जाते थे। पुलस्त ऋषि ऑस्ट्रेलिया गए थे, कात्यायन इधर पराशर ऋषि जावा सुमात्रा में गए थे, कौंडिन्य ऋषि कंबोडिया गए थे। तो वो सारे ऋषि के नाम पर ये बन गया था। उदालक ऋषि अमेरिका क्षेत्र में गए थे, तो वो माइग्रेट करते थे, लेकिन रिसर्च से वो रहा था। और ही बताया है कि वो स्थानों में न सिर्फ अदृश्य लोग का भी देखिए इसमें दिया है, और देवात्मा हिमाद्री हृदय वाले प्रकरण इसमें आया है तीसरे में, जहाँ पर गंगा का अवतरण है, शंकर की जटा को कहा गया। इसमें से हम गए, उस क्षेत्रों में गए। यहाँ लग रहा था शुरू में कि गोमुख से पानी निकल रहा है, लेकिन पानी अचानक बर्फ से इतना तेज रफ्तार में कैसे निकलेगा? बाहर से सारा प्लस ग्लेशियर से ढका है और भीतर में पानी गर्म रहता है, धाराएं निकल कर सीधे, हमने देखा कि शिवलिंग से वहां से सारी निकली हुई है। तो यह रहता है कि वो आकाश से वहां पर आध्यात्मिक किरणों का रेडिएशन, तो उस आस पार में रहने पर साफ है कि बात है। एक तो हो गया कि इन्वायरमेंटल लाभ मिला, दूसरा उसमें बताए हैं कि साधना कर रहे हैं तो अदृश्य लोग है, यानी कि हेल्प करने वाले लोग भी जो सूक्ष्म शरीरधारी हैं कॉस्मिक बॉडी में, ऐसे सब पात्रों को तलाश करते हैं जिन पर अपने उड़ेल सके ज्ञान को। इसलिए आत्मशोधन प्रकरण इसमें फिर दिया है। याज्ञवल्क्य ऋषि को जो ज्ञान मिला, चरक ऋषि को जो ज्ञान मिला, केदारनाथ में उन सारी जड़ी बूटियों का एरिया है और त्रियुगी नारायण में का क्षेत्र रहा था इनका। याज्ञवल्क्य ऋषि का हमने जाकर देखा कि जड़ी बूटियों के मेडिसिनल साले पर्वत हैं, तो उन पर किया, लेकिन रिसर्च करने के क्रम में जो ज्ञान का अवतरण होते जा रहा था, ब्रह्म ज्ञान का, अदृश्य लोग हेल्प कर रहा था। बाबूजी वहां आत्मा को 3 वर्ग में विभक्त किए हैं गुरुदेव अदृश्य लोक प्रकरण में, इसीलिए मैंने जिज्ञासा रखी। उन्होंने कहा कुछ भावी कार्य निर्धारण के लिए विश्राम करती हैं, कुछ जीवन मुक्त आत्माएं हैं, कुछ देवता वर्ग की आत्माएं हैं, ऐसे करके उन्होंने विभक्त किया। इसी को कॉस्मिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी और ये काउजल बॉडी कहा जाता है, जो सूक्ष्म से नहीं दिखेगा। जी, कॉस्मिक बॉडी वाले सब देवता कहलाते हैं, इसमें से एस्ट्रल बॉडी वाले सब कहलाते हैं ऋषि लोग कहलाते हैं। उसमें मोनेडी एस्ट्रल स्तर होते हैं, स्पिरिचुअल लेवल के, उनको एक भी बॉडी नहीं दिख रहा। कुछ गुरुदेव को हमें पढ़ना चाहिए, जितने भी हम लोग यहाँ पर हैं क्लास में। कुछ गुरुदेव का एक साहित्य है सुनसान के सहचर, हाँ, और इतना उपन्यास की शैली में लिखा हुआ है कि लगता है कि शुरुआत करें तो लास्ट ही कर डाला। हाँ, दादा गुरु के तरीके, और उसमें सारी बातों को बताया है कि कैसे ऋषि लोग अदृश्य थे और हमारे जो मार्गदर्शक सत्ता थे उनके प्रभाव से, रिक्वेस्ट से वो लोग प्रकट हुए और कुहासे के रूप में फिर दिखाई पड़ने लगे उनका अष्टल बॉडी, और उस तरीके से आदान प्रदान का क्रम मन के द्वारा उनका चल रहा था, हमको प्रतिपादन किए। तो यह होता है कि वो लोग को हेल्प मिला, और हेल्प मिलता है एक ही आधार पर, आत्मशोधन के आधार पर। जी, इसलिए इन्होंने आत्मशोधन प्रकरण लिखा है कि बिना इसका सवाल ही नहीं है कि हम एब्जॉर्बेंट बने और उसको रिसीव कर सके। भगीरथ तप नहीं किया तो इसलिए तरीके से गंगा आई ही कैसे? तो तपस्वी जीवन जीने के लिए बताया है कि 4 ही प्रकार का तप है जो कि होल लाइफ रहता है, और सबसे देखने उसमें इतना है चतुर्था संयम प्रत्यो, इसमें बताया गया है प्राप्तो, और भी कहा गया इसमें कि विचार सबसे पहले दिया है, माइंड, क्योंकि चेतना का केंद्र है। विचार को हम पहले ये करें कि हर जगह मन ही मन की विस्तार है चेतना का,
तो असली साधना मन की होती है। और उसी तरीके से वो इसलिए कहा कि विचार की साधना हम करें, और विचार चूंकि माध्यम बनाता है इंद्रियों को, इसलिए इंद्रियां रिफाइंड नहीं रहेगी तो भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कहा कि विचार और इंद्रियों का संयम, परिमार्जन, उसके इरर्स को निकालना, ये बहुत ही होल लाइफ की बात है। और उसमें रह गया कि देखिए टाइम टेकिंग प्रोसेस है, हम टाइम नहीं बचाएंगे तो समय का संयम हर हालत में पड़ रहा है कि नहीं, मैनेजमेंट करना पड़ता है। इसी 24 घंटे में अपने भाग्य बदलने हैं, जीवन को शानदार भी बनाना है, देवता भी बनाना है, घर परिवार भी संवारने हैं, राष्ट्र के लिए भी कुछ करना है। और राष्ट्र में जो बात आ जाती है इसमें मैं कि इसमें जो समृद्ध बनाना, आखिर हमारी समृद्धि पर है, फिजिकल लाइफ में समृद्धि बढ़ता है, इसको अर्थ कह दिया। और भीतर के वाले जीवन में भी समृद्धि होता है, जिसको तृप्ति, तुष्टि और शांति कहते हैं। तो ये है। अच्छा, अब रह गई बात कि हर आदमी की प्रतिभा अलग है, तो अलग अलग ऋषियों को, मान लीजिए हम लोग आयुर्वेद से जुड़े हुए थे, तो चरक परंपरा को लेकर आगे बढ़ेंगे। जिनको योगा वगैरह में मन लगता है तो वो पतंजल परंपरा को लेकर आगे बढ़ेंगे। जिनको लग रहा है कि यज्ञ में उनको मन लग रहा है तो याज्ञवल्क्य ऋषि वाला सोचेंगे कि कौन से जड़ी बूटी कौन से रोग में कैसे डालें, कितनी मात्रा में डालें कि धुआं भी ना हो और तुरंत 1 घंटे के भीतर में रोग भाग जाए। तो हर एक क्षेत्र में रिसर्च की गुंजाइश है। और जो स्टडी वाले हैं तो याज्ञवल्क्य और इनके ये जो ऋषि थे जमदग्नि ऋषि, यूनिवर्सिटी साइंस, उस तरीके से लाइब्रेरी साइंस में क्या रखे जाए, कैसे साहित्य रखे जाए, क्या वही परंपरा को बढ़ा सकते हैं। और उन्होंने कहा कि देखो ऋषियों, ये सब मिल करके और ये काम करो कि तुम लोग आपस में मिलकर काम करना। इसका मतलब है कि जो रिसर्च है वो पूरक है एक दूसरे का। एक दूसरे का, मान ली कोई मशीनें फैक्ट्रियां बन गई है तो उसके जो टूल्स वाले कुछ टूल्स बनाते हैं, तो सब मिल करके एक जगह उसका कंपैक्ट बना लिया जाता है। तो अपने अपने मिल करके कि जीवन में हर जगह कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, कोई जाकर के मेडिकल साइंस पढ़ रहा है, कोई बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहा है, और सब मिल करके ना जीवन का पूरा करता है, हर एक की उपयोगिता है। तो इसलिए कहे कि समझदारी, ईमानदारी और इनका जिम्मेदारी का ये प्रैक्टिकल होल लाइफ बनना चाहिए। और समझदारी साफ है कि मेंटल स्टेट है, मनोमय कोश की साधना है। और जिम्मेदारियां तभी निभाएंगे जबकि हमारा फिजिकल फिटनेस रहेगा, अन्नमय कोश की साधना। ईमानदारी कहते हैं अपने कॉस्मिक विज्ञान में कोश की साधना को। तो ये बहुत ही शानदार बुद्धता और बहादुरी, प्राणमय कोश को शानदार रखेंगे तभी बहादुर बनेगा। देखते हैं कि इसको किस रूप में ले लिया है पूज्य गुरुदेव ने कि इसको बराबर बनाए रखना। ठीक है, थैंक यू। और देखिए प्रश्न क्या बनते हैं। हैंडरेज है, उसको खोला जाए। हाँ, एक विनोद बरोड़िया जी का हैंडरेज है। जी जी, चंद्रकांत शर्मा जी का भी हैंडरेज है, तो पहले इन्हें खोल रहे हैं। हाँ ठीक है जी, सीक्वेंशली बाबूजी खोलते जा रहे हैं सबको। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी, ये आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, उसमें वनस्पति विज्ञान, इसमें जैसे प्रज्ञा उपनिषद में वनस्पति विज्ञान के बारे में कहा गया कि इसमें एक बार में एक ही वनस्पति का सेवन करने की बात कही गई। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्योंकि जब हम जानते हैं कि शरीर में मिनरल्स और विटामिन की जरूरत पड़ती है, तो एक ही वनस्पति में कई बार हम लोग अध्ययन करते हैं कि एक वनस्पति में किसी में कैल्शियम है तो आयरन नहीं है, तो आयरन है तो मैग्नीशियम, मैंने कम मात्रा में। तो ये कैसा संभव होगा, ये इसके बारे में प्रणाम बाबूजी। हाँ देखिए, एक औषधि चिकित्सा पूज्य गुरुदेव ने ये खोजा चरक परंपरा के अंतर्गत में। बीच में चल रहा था ना कि मिक्सचर खाइए, इसमें मिला दीजिए, और जूस रस और क्या क्या तो घोल मिलाकर मिक्सचर में। इनका कहना है कि मिक्सिंग कर देंगे तो लॉन्ग लाइफ नहीं रहता है, जल्दी एक्सपायरी डेट होता है। और अलग अलग पैकेट्स में हम लोग रखें। मान लीजिए खाना है, हमको आंवला भी खाना है, मुलहठी भी खाना है, ये ऊपर वाला अपर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये काम आते हैं आंवला और मुलहठी। तो आंवला देखिए कोल्ड नेचर का है और मुलहठी गर्म नेचर का है। किसी को आंवला सेट नहीं करेगा तो मुलहठी सेट करेगा। और या तो उसमें है कि मिक्सअप न कर खाएं, एक बार आंवला खा लिया, पानी पी लिया, तो उसके बाद में फिर जाकर मुलहठी खाए, पानी पी ले, और बाद में जाकर अपना मिक्सिंग करते रहेंगे शरीर में। अब जैसे मान लीजिए दूध भी पीना है और हमको टमाटर भी है, दोनों पौष्टिक है, तो एक बार में एक ही ले, मिलाकर खाएंगे तो गैस बंधेगा और दोनों एक दूसरे पॉइजन बन जाएंगे। ये कहना था उनका कि इसमें एक औषधि का अर्थ ये भी होता है कि पहले हम दूध खा लेते हैं, मान लीजिए, और मीठा साथ उसके साथ नमक नहीं जुड़ सकते। फिर नमक खाना है तो कुछ न कुछ उसका, जब उसका नेचर बदल जाए पेट में, बाद में खाएं 1 आध घंटे के बाद उसको हम लें, साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। एक औषधि का एक तो ये भी अर्थ होता है। दूसरी बात है, जैसा आप बोलते हैं कि एक तत्व में कोई कैल्शियम प्रधान है, तो टमाटर का जैसे मान लीजिए, तो जो एक साहित्य है ब्रह्मचर्य का,
आयुर्वेद का प्राण वनौषधि विज्ञान, उसको देखेंगे तो 300 जड़ी बूटियां उसमें सब है, सहजन, कद्दू वगैरह जो हम लोग मार्केट में मिलता है, उसका मेडिकल एनालिसिस किया गया है कि न सिर्फ कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये है वो है। अब रह गया कि उसके कॉम्पोजिशन कमोबेश हो सकते हैं, रेशियो। तो यदि हम आत्म साधना करते हैं तो एक काम होता है कि वो अपना मणिपुर चक्र जब जागृत होगा, वो अपने ये उच्च स्तरीय साधना गायत्री के आता है, यही अपने ग्रंथि भेदन में जब आएगा तो उसमें क्या करता है कि पूर्णमदः पूर्णमिदम्, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है और ईश्वर में सारे गुण हैं, तो हर वस्तु में समस्त गुण होता है। और जो सोया हुआ है उसको क्या करता है कि कन्वर्ट कर देता है, अल्टरनेटर है वो। कैल्शियम अधिक है, कैल्शियम हमको कम चाहिए, तो कैल्शियम को रूपांतरण कर देगा दूसरे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह चेंज कर देता है और उसको दबा देगा, और जो अन्य तत्व है उसको ऊपर बाहर कर देता है। इसीलिए दुर्वासा जैसे ऋषि केवल दूब खा करके जीवन बिता दिया, पीपल खा करके बिता दिया। तो आत्मशोधन प्रणाली में शरीर के भीतर में कुछ सिस्टम, और यदि उतना नहीं संभव हुआ तो बारी बारी खाएं। करेली है, पपीता है, मिला देंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो एक सुबह खा लिया करेली तो शाम को पपीता बना लें। जी जी तो जी, आगे पीछे कर लीजिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जी बाबूजी, अब नेक्स्ट हैंड रेज विनोद मरोड़िया जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी भाई सबको प्रणाम। विनोद जी अपना खोलें, अपना आपका स्पीकर बंद है। जी जी जी, अब आवाज जा रही है क्या? जी, आवाज आ रही है बाबूजी। बाबूजी प्रणाम। बाबूजी कल हम लोग कुछ अध्ययन कर रहे थे, एक ग्रुप है जिसमें कि हम लोग अध्ययन करते हैं, तो उसमें एक पंक्ति पर हम लोग थोड़ा रुक गए थे, लेकिन आज वही किरण दीदी और मीना दीदी पढ़ रही थी, यज्ञ के बारे में है बाबूजी। यज्ञ के विधान का अभिप्राय वह सार्वजनीन दिव्य कर्म है जो इस सृष्टि के आदि में परस्पर निर्भरता के प्रतीक के रूप में प्रकट हुआ था। फिर से पढ़ता हूँ बाबूजी। यज्ञ के विधान का अभिप्राय वह सार्वजनीन दिव्य कर्म है जो इस सृष्टि के आदि में परस्पर निर्भरता के प्रतीक के रूप में प्रकट हुआ था। अभी चर्चा में किरण दीदी बताई कि पशु जगत का और वनस्पति जगत का भी मानव जगत के साथ पारस्परिक संबंध है। तो ये क्या है, ये कैसे, ये परस्पर निर्भरता क्या है, और यज्ञ में क्या समिधा के बिना केवल ज्ञान से भी यज्ञ संभव है क्या? तो कृपया मुझे थोड़ा बताने की। जी, वेद में या गीता हम लोग देखे हैं, गीता पर भाष्य किया है श्री अरविंदो ने, और उसमें भी सब पर किया, उपनिषदों में भी सबको भाष्य किया है उन्होंने। तो उन्होंने इसमें देखेंगे गीत में अथर्ववेद में ही लिखा है यज्ञ कल्याण हेतु, यानी कल्याण के लिए आप कुछ भी काम कर रहे हैं सब यज्ञ श्रेणी में आता है। अच्छा, और देखिए इसमें 14 वैरायटी का यज्ञ तो गीता में बताया है 14 अध्याय में इन्होंने, केवल अग्निहोत्र को नहीं, अग्निहोत्र तो भी यज्ञ कह दिया है, उससे भी चूंकि कल्याण होता है। एक आदमी थोड़ा सा घी खाएगा तो पूरा पचा नहीं पाएगा, 25 अपना 1/2 केवल पचाता है, बाकी सब यूं ही वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है उसका, और उसी को आप दीपक जला लेते हैं ना आरती करते समय, तो वही घी है, लेकिन फैल कर कितना सुगंधित फैला दिया, सबको वेलफेयर में आ गया। तो अग्निहोत्र को भी यज्ञ में ले लिया गया, वो अग्नि विज्ञान को, क्योंकि इसमें मेडिसिनल साइंस है, पौधे वनस्पतियां डाली जाती है, रेडिएशन साइंस है अग्नि, और मंत्र विज्ञान है। ये ध्वनि पर यह है, क्योंकि आप प्रेयर करते हैं, मंत्र ही जपते हैं, कुछ तो कर रहे हैं। तो ये सभी का सूक्ष्मीकरण करके पूरे यूनिवर्स को ये लाभ दे लेता है। तो इसलिए यज्ञ के श्रेणी में उसका रख दिया गया कि भी 1 नंबर का यज्ञ है। अब रह गया कि उसमें पॉल्यूशन टाइप का कुछ न डाले। दूसरी बात है, बता दिया है कि जो आत्म संयम कर रहा है कोई व्यक्ति, अपने आप का समय का संयम, इंद्रियों का संयम, समय और ये सब कर रहा है, अपने मन का संयम कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, आत्म संयम योगो, ये भी इन्होंने कह दिया कि सब यज्ञ है। उन्होंने कहा कि आत्मा में आहुति डाल रहा है, कोई विषयों के साथ में डाल, कोई विषयों के संयम कर रहा है, कोई विषयों के माध्यम में ईश्वर को देख रहा है, या कोई अपान में प्राण की आहुति डाल रहा है, प्राण में अपान की, सबको यज्ञ बताया है उन्होंने। अब इससे विनोबा भाव के देखें, भूदान यज्ञ, एक जगह कहीं सारे पूंजी थोड़े लोग लूट लिए हैं तो थोड़ा थोड़ा मांगना, अच्छा स्वेच्छा से ही दे लो यार, तो इसमें बन गई, तो उसको देखिए उनके सबको वितरण करना, गरीबों के भीतर में ले आना, तो ये सब उसको भूदान यज्ञ कह दिया।
स्वयंवर यज्ञ देख रहे हैं ना, कल्याण की व्यवस्था के लिए इनको वर्ण करने का अधिकार है। तो जो भी ज्ञान यज्ञ, सेवा यज्ञ, पीड़ा निवारण यज्ञ, कहीं बाढ़ग्रस्त अकालग्रस्त क्षेत्र है तो वहां पर पीड़ा फॉर द टाइम भी राहत सामग्री पहुंचा दी। सुविधा संवर्धन यज्ञ, स्कूल बनवा देना, कॉलेजेस बनवा देना, ट्रेनिंग सेंटर बनवाना, ना योगा केंद्र बनवा रहे हैं, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र बना रहे हैं या बेरोजगारों के लिए, इसको कहते हैं सुविधा संवर्धन यज्ञ। तो ये सारे यज्ञ के श्रेणी में आता है। लोक कल्याण हेतु बस यज्ञ दधे सरस्वती, यानी कि जीवन में सरसता लाती है यज्ञ प्रणाली। बाबूजी भगवान भी कोई यज्ञ करते हैं क्या अपने जीवों के कल्याण के लिए? अब बिल्कुल सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा, उनका तो हर काम हर सांस ही यज्ञ है, लेना देना। यज्ञ माने सत्कर्म, यज्ञ देवा सत्पथे नियोजय। यज्ञ भगवान हमें सत्कर्म सिखाए। बादल देखिए वहां से पानी समुद्र ने दे दिया कि यार तुम भी ले जाओ, उधर का तो हम लेते नहीं है, हम भी देते हैं। बरसा दिया जहां था सब जगह लेकर। देखते हर कोई शरीर के हर सिस्टम यज्ञ कर रहा है। हाथ कमा रहा है और कमा कर अपने पास नहीं रख रहा है, मुंह को दे दिया यार तू ले जा सब ले जा। मुंह भी देखिए चबा करके और लिक्विड बना करके पेट को दे रहा है। सब कोई अफरा तफरी मची है देने का, हम लोग लूटने में लगे हैं। अपना तो अपना है, ये है भी बटोर ले। यही सृष्टि के विघटन तत्व हो गया, जग के ठीक उल्टा चलने लगे। बहुत सुंदर बाबूजी, बहुत क्लेरिफिकेशन है बाबूजी, प्रणाम। बहुत सुंदर क्लेरिफिकेशन हो गया बाबूजी जी। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं जी। बीके पांडे जी आप अनम्यूट हैं, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं दोबारा। जी पांडे जी को प्रणाम। जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आपका स्पीकर बंद है। हाँ बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। जी वो दिया था जो है अदृश्य लोक प्रकरण वाले में, हाँ जो बहन जी बताई भी हैं, उसमें जो दिया था कि जैसे प्रतिविश्व वाला जो है विपरीत प्रकृति का प्रतिविश्व होता है, और उसमें जो है उस व्यवस्था में कहीं छिद्र पड़ जाए तो विपर्य चल पड़े तो फिर समझना चाहिए कि महाप्रलय और खंड प्रलय। हाँ तो इसके महाप्रलय खंड प्रलय का उससे क्या तात्पर्य है बाबूजी? हाँ माने उसके साइड इफेक्ट आएंगे। बड़ा छेद हो गया तो बड़ा बहाव भी आ सकता है, छोटा छेद है तो रफू वगैरह हो सकता है। जैसे पूरे पृथ्वी को ओजोन की जो परत है, इसको पूरी पृथ्वी की रक्षा कर रही है। और उसमें हम लोग मिसाइल छोड़ते हैं अन्य ग्रहों पर जाने के लिए, और ये सब तो उसमें जहां तहां छेद कर दिया। देखिए तो जो रक्षा कवच था उसमें छेद, और बार बार भेज रहे हो तो छेद ही छेद, पूरा सामियाना चिथड़ा चिथड़ी हो गया। अब घातक किरणें आ रही है और तरह तरह के रोग वगैरह हो रहे हैं, और अनबैलेंस हो रहा है, बर्फ गिर रहे हैं, ग्लेशियर बन रहा है, वार्मिंग तब बढ़ रहा है। तो अब देखिए उसको कौन रफू करने जाएगा? जी हो रहा है कि नहीं दिक्कत? जो इसको रक्षा करने वाला जो तत्व था, या अम्नियोटिक फ्लूइड देखिए, जैसे गर्भ में बच्चा पला हुआ है, उसका रक्षा कवच है, उसमें छेद हो जाए तो बच्चा के लिए पानी नहीं मिलेगा, वाटर जहां पर वो भीतर में तैर सके, गर्भ के भीतर में, तो सारा जीवन संकट में आ जाता है। तो इसलिए अपनी मर्यादाओं को तोड़ना ही कहा जाता है। लक्ष्मण रेखा को तोड़ दिया तो दिक्कत आ जाएगी। जी अच्छा बाबूजी जी। अच्छा बाबूजी एक सवाल और है, वो हो सकता है कि मेरा सवाल ही गलत हो, लेकिन मेरे मन में हमेशा कौंध करता है। हाँ जो है जैसे यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे जैसे है, तो जो जैसे जो पिंड में है, पिंड का मतलब हमारे यहाँ जो भी जैसे ट्रांसमीटर जो है, मान के चलिए जो ट्रांसमीटर है, जो ये पंचकोश के माध्यम से रिफाइन होकर के उसको वो कर सकते हैं, और उसकी वेबें जो है बाहर है वेब, तो क्या उसका जो है वही चीज है क्या जो वेब के रूप में है, उसको अंदर उसका ट्रांसमीटर है, ऐसी कोई बात है क्या? हाँ उससे भी बहुत हद तक समझा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो पिंड का मतलब बॉडी है, ह्यूमन बॉडी। जी जी। कि इसके भीतर में सारा है। इसमें कहा कि ब्रह्मा मूर्धनी, ब्रह्मा जी को मूर्धनी में देखें, शिखायाम विष्णु, रुद्रो ललाटे, देख रहे हैं ना ये? जी जी। और आंखों में सूर्य और चंद्रमा को देखें। कोई महिला पुरुष सामने आ रहा है, उसकी केवल आंख देखें, सुंदरा सुंदरी करते रहेंगे तो भी गया और भी गया, दोनों को प्रॉब्लम होगा जी। और आंखों के भीतर में सूर्य और चंद्रमा देखेंगे तो उसके भी आंखों का तेज बढ़ जाएगा, और देखने वाले की आंखों में भी आ जाएगी डिविनिटी। जी। तो यही बात आ गई है। अब संबंध भी है,
उसमें चक्षु सूर्यवा जाए तो देखते हैं ना, पुरुष सूक्त में बताया गया है। जी 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 बाबू जी। तो इसमें कहा गया है कि दंत के पंक्तियों में अश्विनी कुमार है, जिह्वा में सरस्वती है, भुजाओं में मरुतगण है और हृदय में प्राण पर्जन है, नाभि में अंतरिक्ष है, कमर में इंद्राग्नि है और देखिए पैरों में ऋषि लोग सारे रोमकूप हैं, वनस्पतियां हैं। जैसे कैक्टस प्लांट कैसे होता है, कैक्टस में जो कांटे हैं वो लीफ है, तो आदमी भी कैक्टस प्लांट की तरह है, जो पत्तियां हैं वो सारी रुआ बन गए, हेयर बनकर झूम रहे हैं, तो चलता फिरता है, एक प्लांट्स की तरह है। लेकिन इस शरीर के भीतर में सारा यूनिवर्स है और जो 7 चक्र हैं, ये 7 लोग भूर्भुवः स्वः महाजन तपः सत्यम का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि साधना किया जाए तो अन्य लोगों का अनायास ही उसके भीतर में सिद्धियां आने लगती है साधक का। तो बाहर बाबूजी इसका मतलब केवल वेब है, उसको अंदर वो सारी चीजें हैं। हर जगह वेब है, कहाँ बिना तरंग का कहाँ है। विचार प्रणाली पूरा सारे ब्रह्मांड तरंग से बना है और तरंग भी ऊर्जा से बना हुआ है, तो यहाँ पर खाली कुछ भी नहीं है। आकाश कहने को है लेकिन उसमें भी एक बहुत ही अत्यंत भारी घनत्व वाला चीज भरा हुआ ईथर जिसको कहा जाता है। जी बाबूजी, ठीक बाबूजी, प्रणाम। जी प्रणाम बाबू जी, प्रणाम। जी नितिन भैया, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी जी, धन्यवाद भैया। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी, ये गुरुदेव ने 1971 में एक आर्टिकल लिखा था जिसका जो टाइटल था वो था परिवर्तन का कारण भारतवर्ष बनेगा। तो उसमें गुरुदेव बताते हैं कि जैसे एक समय ऐसा होगा कि जब मुस्लिम राष्ट्रों में भारी कलह होगी और मुसलमान आपस में लड़कर समाप्त हो जाएंगे, देश टूट टूट कर बड़े राष्ट्रों में मिल जाएंगे। और फिर थोड़ा लास्ट में ये आता है कि एक महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा जो आज तक किसी को नहीं मिला। तो ये गुरुदेव जो जिस महापुरुष के बारे में बताना चाह रहे हैं वो कौन है, थोड़ा इस पे थोड़ा बताइए बाबूजी। हाँ, उस महापुरुष को आप अपने पर क्यों नहीं लेते? आप भी देहात में है, गांव में है, साधना करिए, बढ़िए आगे। जब साधना करेंगे तो भगीरथ के देख छोटी सी पतली सी गंगा निकली और पूरे के पूरे सारी नदियां आकर गंगा सागर हो जाता है नीचे जा करके। तो वो आता है पूज्य गुरुदेव को भी देखिए, अमल खेड़ा कितने देहात के गांव में कहाँ से वहां पर जन्मे, वो आगरा संभाग का उधर, वहां से चले और चलते गए, थोड़े थोड़े जाकर थोड़ी तब साधना किया और ऋषियों के मार्गदर्शन में जीवन जीना सिखाया, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे और तपस्या करने लगे। तो देखिए हिमालय के ऋषिगण जा करके पूरी जगह की व्यवस्था भी संभाल लिए और विशाल बढ़ते गए और आकर बढ़ते बढ़ते थोड़ा और भी आगे बढ़ते गए। हरिद्वार भी आकर तप किया, फिर आगे कर हिमालय भी जाते रहे और देखिए साहित्य लेखन काम किया, भगीरथ का काम किया, सारी ऋषि परम का पुनर्जीवन किया, गृहस्थ जीवन भी जिया। तो अब इसमें पूरे विश्व को तपस्वी लोगों के पीछे चलता है और तपस्वी लोग हमेशा अभाव वाला जीवन जीते हैं गांव में। या कोई भी देखते हैं तो जो भी चाहे राष्ट्राध्यक्ष कोई बनता हो, राष्ट्र में गरीब लकड़हारे से लेकर के गारफील्ड वहां बने, अब्राहम लिंकन भी देखिए कितने गरीब से लेकर आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं कि जो अभाव में जीवन जीकर तप करता है ऐसे लोगों का ही वो आगे बढ़ करके निकलता है। भगीरथ को पूज्य गुरुदेव को ले सकते हैं या आज करके जो भी राजनीति के क्षेत्र में लोकमान तिलक रहे हो सब लोगों को भी देखें तो भारत में पूरी धरती पर ऐसे महामानव ग्रास रूट में जन्म लेकर के और वही लोग आगे बढ़ के जाते हैं। जो सुविधाओं में पलते हैं उनसे बहुत कुछ आशा नहीं की जा सकती, इसलिए भावग्रस्त जानबूझकर ओढ़ी हुई जो गरीबी होती है उसमें रह करके आदमी तप कर कहता है तो निरालंब जीवन जीने वाला, आवश्यकताएं कम करे, अस्तर को विस्तार सिकोड़े, अस्तर ऊंचा करे, तो वो आदमी लैंप पोस्ट बनकर लाभ देता है। तो ये सकते हैं किसी खास एक व्यक्ति को हम नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पर फिर देखिए क्या कि अपने गुरु को मंडित करने लगा, इनको मंडित करने लगा, ये जो तोहमत का जो वर्षा होने लगेगी। इसलिए बढ़िया है इसको एक आयाम के रूप में लिया जाए, चेतना का पर्वत में लिया जाए, क्योंकि खंड खंड कुछ भी नहीं है, खंड ज्योति है। तो ये खंड खंड चूंकि कहीं नहीं है, तो किसी खास व्यक्ति को महिमा मंडित करने से और उसमें लेने से तो उसमें है कि गुरु जी भी कहते थे उस समय कि हमको भगवान मत कहो, फिर जाकर क्या बीवियर ऑफ उसमें गॉड, ऐसे ही ढेर सारे भगवान भगवान बन के टहल रहे हैं। और तो अब रह गई बात इसमें क्या कि हम ऋषि परंपरा का पुनर्जीवन करें और जितनी सामर्थ्य अपने अकिंचन से वहां से बढ़ करके हम विराट बन सकते हैं, उस भाव से हम लेते हैं तो रह जाता है कि एक समष्टि चेतना भी ये सार्वभौम है, कहीं खंड खंड हम न देखें और हमेशा
जो ग्रासरूट से ऊपर उठता है, उसको बहुत स्ट्रगल करके जो आगे बढ़ता है, वही चमकता है सूरज की तरह। जी जी बाबूजी। और बाबूजी जो समय के बारे में जो बताया है कि एक समय ऐसा होगा, तो ये समय के हम अभी का समय माने कि अभी जो जो समय चल रहा है, थोड़ा माहौल भी ऐसे ही दिख रहा है आसपास वातावरण में भी, तो ये समय इसी समय माने, मतलब अभी जो है 2, 4, 5 साल में ही ऐसा होने वाला है कुछ? अब देखिए, उसमें जो शब्द थे, एक मजहबी शब्द का नाम लिया गया, उसमें मुस्लिम शब्द का एक जो आप पढ़े हैं तो उसमें शब्द सुनने को मिला। तो इसका मतलब है, मुस्लिम शब्द से हमरा ये ले कि वैसी संस्कृतियां जो कि परिवर्तनशील ना हो, कट्टर हो जाती है, तो आध्यात्मिक कट्टरता को पसंद नहीं करता है कहीं भी। तो किसी भी तो सनातन धर्म इसलिए इसे कहा गया कि भारतीय संस्कृति की यही विशेषता है कि हर घाट पर नया रूप बदल लेती है। वैज्ञानिक युग आएगा तो अध्यात्म का वैज्ञानिक परिवेश में लेकर अध्यात्म को जिंदा रखेगा। और जो संस्कृतियां कर्मकांडों को और अपनी इसको जो होता है ना, उसमें उसको बना लेगी तो कट्टरपंथ टूट जाता है, ब्लस्ट कर जाता है। तो कहीं भी तरीके से किसी भी मजहब में कोई कट्टरपंथी शब्द सब जुड़ गया तो वो उनका समझिए कि उनकी सत्ता बहुत ही क्षणिक है, कुछ दूर तक जाकर के समाप्त हो जाएगी। तो सारी संस्कृतियां बीच बीच में तरह तरह की संस्कृतियां आती रही हैं और विलयन होती जाएगी, और जो सनातन रहती है बराबर बनी हुई, क्योंकि वो अध्यात्म है, आत्मिकी लेकर के चलता है, तो अपने सनातन धर्म इसको कह देते हैं, सनातन संस्कृति कह देते हैं। इसलिए यही बनेगा कि प्रेम, स्नेह, सत्य पर और एब्सोल्यूट ट्रूथ पर जो जीवित रहता है, इसलिए वो इसमें सबकी गुंजाइश रहती है। तो फिर से लगेगा कि हमें भारतीय दर्शन को पढ़ना चाहिए। जी जी, धन्यवाद बाबूजी, धन्यवाद जी। ठीक है, समय हो गया है, शांति पाठ है। अमन जी, जी बाबूजी, एक लास्ट प्रश्न ले लीजिए बस, केवल अगर ले सकते हैं तो 1 मिनट में बस केवल। वीरेंद्र प्रसाद जी का प्रश्न है, स्वर साधना क्या है? हाँ, स्वर साधना देखिए, कल की कक्षा में भी हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि कल आनंदमय कोश में स्वर साधना आता है, और स्वर साधना में या इसमें भी स्वर संयम आता है विज्ञान में कोश में। तो जो स्वर कहा जाता है, अच्छा प्राणमय में भी आता है, जो बायां दाहिना स्वर चलता है उसको हम न्यूट्रल गियर में ले जाएं, सुषुम्ना में प्रवेश करें। बैलेंस माइंड में हमारे भीतर में चेतना का महत्तम ब्लूमिंग होता है, विकास होता है, और मूड कंट्रोल के माध्यम से उसमें आया है। और स्वर का आया है कि नाजों की साधना वाले जो स्वर होते हैं वो आनंदमय कोश में आते हैं। तो कल इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। और जी ठीक है, शांति पाठ। शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।